खमा गणिसा, स्वागत है आप रोज झलको सीकर रहा यूट्यूब और फेसबुक लाइव पर। मैं हूं आपके साथ नंदिता। बात कराना राजस्थान विधानसभा चुनाव पर कि 25 तारीख में राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी है और 3 दिसंबर में वहां को रिजल्ट भी आ जासी। अब देखा कि सिलसिलावार जो सीटा है जो अलग अलग जिला की है वहां पर कई समीकरण बन रहा है और समीकरण की जो चुनावी चर्चा है भी चर्चा में आज हमारे साथ मौजूद है सीकर से जो वहाँ का पत्रकार है दिलराज जी और बी के साथ में मौजूद है कि जो सीकर राजनीति अच्छी पकड़ रखे है राजेंद्र जी हमारे साथ मौजूद है। वहाँ भी जाना ला कि सीकर जो 8 सीटा है वहां पर कई चुनावी समीकरण बन रहा है। शुरू करा फतेहपुर विधानसभा सीटू क्योंकि फतेहपुर विधानसभा सीट अभी बहुत चर्चा में रही, बट चुनाव में जो वोटिंग पूरी भी दौरान भी थोड़ी पथराव वगैरह भी हुआ तो विवाद भी हुआ भी वजह भी चर्चा में आई। पहले दिलराज जाना ला कि वोटिंग के दौरान बट कहीं कहीं समस्या आई या क्या इनका विवाद उत्पन्न हुआ। सब पहले तो राम राम आपने। और आप फतेहपुर की बात करा तो फतेहपुर की सीट है जगदिन पहले दिन सीट है प्रत्याशी घोषित करे हो दिन आ सीट है जगह चर्चा के मायने आएगी। और सब बड़ी बात करा तो बिक मायने श्रवण चौधरी को जो नाम आयो वो अचानक सरप्राइज हो लोगों के लिए, उसके बा के लिए नहीं हो क्योंकि उसके बड़ी बड़ी पहुंच हुए बड़ी बड़ी पकड़ हुए तो बा के लिए सरप्राइज नहीं हुए, प्रत्याशी तो सूचना मिल जावे, लेकिन लोगों के लिए अचानक सरप्राइज हुआ चीज। बिग बात के मायने पार्टी के मायने गतिविरोध भी स्टार्ट हुआ, विरोध स्टार्ट हुआ, कई जगह कई ऑब्जेक्शन हुआ और बिग की वजह पार्टी के मायने 2 फाड़ 3 फाड़ होगा, 2 फाड़ भी नहीं 3 फाड़ पार्टी अलग अलग होगी। एक मूल रूप माला नंद किशोर जी मैरिया भी खटे न खटे बीजेपी है और मधुसूदन बिंडा जी है जखा की सीकर शहर के मायने अच्छी पकड़ है, वे भी फतेहपुर के मायने पार्टी सु अलग होगा। तो बठू या सीट है जगह चर्चा के मायने आएगी पहली बात तो। और चुनाव के टाइम पर इसका नतीजा देखबा के रूप में मिला सगड़ा अलग अलग तरीका से आपकी मतलब पुरजोर कोशिश कर रहा है कि मेरो वोट है जो कठिन किसका नहीं। तो फतेहपुर सीट की गणी थी जबकि प्रत्याशी स्टार्ट हुई बठों ही स्टार्ट होगी। बिग बात के मायने आप बात कराएं सीट के बारे के मायने तो सौ पहली बताऊं श्रवण जी है जगह 25 दिन पहली पार्टी ज्वाइन कर रही खटे न खटे इको विरोध है जो भी पार्टी के मायने हुई और एक ऊपर पूरी राय है जगह मैं चाहूंगा मधु जी है जगह पूरी यही बता सी डिटेल हूं। दिलराज आपने बहुत बहुत सटीक आपने विश्लेषण किया है। फतेहपुर की अगर इतिहास देखें तो वहां आलम अली और हाकम अली यानी कि उनके हाकम अली के भाई भवरू खा वो 3 बार जीते और आलम अली 2 बार जीते वहां पर, यानी कि आप 8 जो मुस्लिम जो कैंडिडेट है वो वहां जीते हैं। इसके अलावा कोई भी कैंडिडेट रिपीट नहीं हुआ। ये बहुत मजेदार किस्सा आपके लिए। और एक खास बात यह है कि 1980 में कॉमरेड त्रिलोक सिंह इसी सीट से निकल करके और राजस्थान विधानसभा में पहुंचे थे। वहां लगभग ये तय था कि जो सर्वे चल रहा था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कह रही थी कि ब्लॉक स्तर पर पंचायत स्तर पर जिन्हें वो पन्ना प्रमुख कहते हैं, पन्ना प्रमुख की राय ली जाएगी। इसके अलावा बात करें तो वहां पर जो मंडल अध्यक्ष है, मंडल अध्यक्षों की राय के बाद वहां पर तय किया जाएगा कि किसको टिकट दी जाए। और टिकट में वहां 3 प्रत्याशी दौड़ में थे, मुख्यतः 2 थे उसमें, मधुसूदन भिंडा और दूसरी थी सुनीता। और तीसरे के बतौर की बात करें तो वहां पर महावीर कटारिया और सरोज गढ़वासरा 4 आप प्रत्याशी मान सकते हैं जो दावेदारी वहां कर रहे थे। लेकिन आपसे एक बात पूछना चाहूं, सुनीता जी जगह तो कम मार्जिन रियो बाकी टिकट क्यों कटी फिर? देखिए ऐसा है कि ये तो तय था कि मधुसूदन भिंडा और सुनीता दोनों में से किसी एक को टिकट मिलने वाली थी, पूरे आश्वस्त थे। मधुसूदन भिंडा के भाई संघ के बहुत बड़े पदाधिकारी हैं और मोहन भागवत से उनके बहुत मधुर संबंध है। जब मोहन भागवत सीकर आए थे तो भोजन करने के लिए उनके घर गए थे, तो आप ये समझ सकते हैं कि कितना बड़ा एक चेहरा होगा उनके भाई का, आभा मंडल होगा कि मोहन भागवत जैसे व्यक्ति उनके घर भोजन करने के लिए जाते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो नागपुर से आश्वस्त थे कि टिकट उनको मिलेगी। और गणित और सर्वे के आधार पर अगर मधुसूदन भिंडा की टिकट कटती है तो वहां सुनीता को ये टिकट मिलेगी, ये लगभग यहां माना जा रहा था। और लोग कयास भी लगा रहे थे या तो सुनीता को मिलेगी क्योंकि सुनीता बहुत कम मार्जिन से हारी थी और नियम ये बन रहा था, आप देखिएगा
और दूसरी जगह सभी जगह आप देखिएगा जहां कम मार्जिन से हारे हैं, यहाँ की सीकर से रतन जलधारी है वो 10,000 प्लस से हारे हैं। पार्टी ये कह रही थी 10,000 से अधिक से हारे हुए प्रत्याशी को फिर से चुनावी समर में नहीं उतारा जाएगा, लेकिन यहाँ फिर उतारा गया। तो ये एक बड़ा उदाहरण है। लेकिन आप ये देखिएगा यहां पर मोटे तौर से दोनों प्रत्याशी पूरी तरह से आश्वस्त थे, लेकिन चूंकि पार्टी एक नया प्रयोग करना चाह रही थी और कहीं ना कहीं जो गजेंद्र सिंह शेखावत है उनके आशीर्वाद से ये टिकट जो है श्रवण चौधरी को मिली है। और जैसे ही टिकट की घोषणा हुई लोग हतप्रभ रह गए, जबकि यकीन नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है कि कुछ दिनों पहले कोई व्यक्ति आता है, पार्टी को ज्वाइन करता है। मैं आपको एक बात पूछना चाहूंगा, आप बात यानी की है सुनीता जी की, मधु जी की थे बीच के मायने मेंशन करो कि आरएसएस है जबकि बीजेपी की टिकट वितरण के मायने बहुत सारी पार्टियां भी आरोप लगा हुए हैं। कांग्रेस पार्टी भी बोला कि आरएसएस है जबकि संघ है जो भूमिका निभावे पार्टी के मायने टिकट आवे जना, लेकिन फिर थे बता रहे मधु जी के ऊपर पूरा संघ जुड़ेड़ा आदमी अभी के बाद के मायने मतलब बठाई भी चल को नहीं, तो मतलब टिकट वितरण के मायने आरएसएस की भूमिका संघ की भूमिका है जबकि मतलब ई बार को नहीं हुई या फिर हुई। अगर बात करें तो सीकर में किसी भी सीट पर संघ की नहीं चली। आप देखिएगा मधु कुमावत संघ की पृष्ठभूमि से आती है और निम्बाराम उन्हें टिकट दिलाना चाहते थे, क्षेत्रीय प्रचारक हैं, लेकिन टिकट नहीं मिली। और प्रेम सिंह बाजोर के आशीर्वाद से गजानन कुमावत को टिकट मिली। एक मान के चलेगा। वहीं लालचंद खेरवा, रामदेव सिंह खेरवा संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं, वो बताते हैं कि हम संघ की पृष्ठभूमि से हैं, लेकिन टिकट उनको भी नहीं मिली। तो यहाँ पर आरएसएस बिल्कुल नहीं चली और सीधे तौर से हम कह सकते हैं कि यहाँ पूरी तरह से जो यहाँ क्षेत्रीय जो क्षत्रप है उनके आशीर्वाद से टिकट मिली। यानी कि प्रेम सिंह बाजोर की महती भूमिका रही। उनसे पूछा गया, अगर कुछ सीटों पर पूछा गया कि अगर यहां से टिकट देते हैं लक्ष्मणगढ़ से सुभाष महरिया को तो क्या कोई आपको आपत्ति है, तो राजेंद्र सिंह राठौड़ के आशीर्वाद से ये टिकट सुभाष महरिया को मिली है। हम फतेहपुर की चर्चा कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं क्योंकि संघ की यहां भी नहीं चली। एक बात मैं आपको काट बजाऊं बे, आपकी वो सक्रिय तो मतलब बीजेपी के ऊपर चारों तरफ सक्रिय है, जखा का भी पूरा धर्मदार आ रहा है, बे ही सब कुछ कर रहा है, डिसीजन है जगह पार्टी के अंदर बे ही ले रहा है। शेखावाटी में जो क्षत्रप बने हैं वो भी क्षत्रिय बने हैं। कैसे आप राजेंद्र सिंह राठौर देखिएगा, गजेंद्र सिंह शेखावत देखिएगा, प्रेम सिंह बाजोर देखिएगा। सीकर शेखावाटी में ये तीन चेहरे हैं जिन्होंने डिसाइड किया है कि किसको टिकट मिलने वाली है। हालांकि इसके इतर एक दो सीटों में हुआ, जैसे सीकर की सीट रतन जलधारी को मिली है, वो मैडम के आशीर्वाद से मिली है। बाकी आप देखिएगा कि जो श्रवण चौधरी को टिकट मिली वो गजेंद्र सिंह शेखावत के आशीर्वाद से मिली है वहां जी। तो आरोप तो ये भी है कि सौ बड़ी बात कमाई ना हुए थे, बताओ मैडम का आशीर्वाद हूं जलधारी जी टिकट मिली, लेकिन बिंडा जी के ऊपर भी मैडम का आशीर्वाद बताओ जरा के खटे ना खटे, बिंडा जी निर्दलीय प्रत्याशी बनाए तो मैडम के कारण या फिर खुद की मर्जी से, एक ऊपर भी बहुत सारा आरोप है जगह लगा है कई बार। पहली जो लिस्ट आई ना जिसको वो डी श्रेणी की टिकट मान रहे थे कि यहाँ भाजपा बहुत कमजोर है, 3 बार हारी हुई है, उस लिस्ट में मैडम की बिल्कुल नहीं चली। मैडम तो अंतिम चरणों में आई, यानी पहली लिस्ट में पूरी तरह से मैडम को इग्नोर किया गया था और यही कारण है कि मैडम शांत थी और वेट एंड वॉच की स्थिति में थी कि जैसी अच्छी स्थिति आएगी तब मैं प्रहार करूंगी, और वो अच्छी स्थिति आई जिसमें उन्होंने रतन जलधारी को टिकट दिलाई। तो इसलिए जान किया कि कांग्रेस हर बार हाकम अली जान की मतलब मुस्लिम कैंडिडेट ही खड़ा करे और हमेशा अच्छो बहुमत भी मिल जाए, तो मतलब जातिगत फैक्टर है वो फतेहपुर सीट पर कतो काम करे। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आपसे कहा 1957 में यहाँ पहला चुनाव होता है। 52 का चुनाव तो लक्ष्मणगढ़ के नीचे रहता है, लेकिन 57 में ये सीट अलग हो जाती है। तो 57 का जो यानी 57 की जो इलेक्शन चल रहा है उसमें अब्दुल गफ्फार खान आते हैं। ये कायम खानी है, वहां कायम खानियों के 26 गांव माने जाते हैं। जाट और कायम खानी वहां बराबर संख्या में है, तो निर्णायक भूमिका इस बार जो है कायम खानियों की रहेगी, क्योंकि श्रवण चौधरी जाट है, नंदकिशोर महरिया जाट है। 2013 का चुनाव नंदकिशोर महरिया जीत करके आए हैं, सुभाष महरिया के छोटे भाई हैं।
अनुभवी हैं और जाटों में अच्छी पकड़ रखते हैं। श्रवण चौधरी को कोर वोटर तो मिले हैं बीजेपी के, जैसे ब्राह्मण है, राजपूत है, लेकिन उनमें भी एक सेंध लगी है क्योंकि मधुसूदन भिंडा उनके पिताजी जो है वो वहां से विधायक रह चुके हैं, पहले यहाँ जिला अध्यक्ष भी रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में 93 में वो विधायक थे। स्थिति ये बनी है कि मधुसूदन भिंडा शहर या कस्बे से सबसे ज्यादा वोट खींचने में सफल रहे। मूल ओबीसी की बात कर ले, ब्राह्मण मतदाताओं की बात करें, कुछ राजपूत मतदाताओं के वोट भी उन्होंने खींचे। हालांकि उस स्थिति में तो वोट नहीं खींचे होंगे, लेकिन चूंकि वो बीजेपी के वोट उन्होंने खींचे, नंद किशोर महरिया ने भी बीजेपी के वोट, कुछ वोट उन्होंने कांग्रेस की भी लिए होंगे, लेकिन इधर जो है श्रवण चौधरी को पूरी तरह से बीजेपी के वोट मिले। तो बीजेपी के वोट जो है वो बट गए और पूरा लाभ हाकम अली को मिला है। इसलिए फलौदी सट्टा बाजार है, वो भी आपको पता होगा कि आखिर में तो उनके 35 पैसे कर दिए थे, फिर सुना के 10 पैसे ही कर दिए। तो यानी श्योर जीत मानी जाती है कि हाकम अली वहां से जीतने की उनकी प्रबल संभावना है। तो मधु जी, ये फलौदी सट्टा बाजार को तो फेल होते भी बहुत बार दिखा है। हाँ, यूं तो ये है, लेकिन अमूमन हम देखते हैं कि फलौदी सट्टा बाजार है वो प्रामाणिक बाजार माना जाता है। जी जी हाँ, आपने देखा कि वेस्ट बंगाल का चुनाव है तो बटे बीजेपी की सरकार ले रहा, लेकिन बटे फिर ममता आई तो बटे फलौदी सट्टा बाजार फेल हो गो। फलौदी सट्टा बाजार की खास बात यह है कि जो राजस्थान के संदर्भ में उनके अब तक के जितने भी विश्लेषण आए हैं वो एक भी गलत नहीं गया। अन्य स्टेट में तो उनके गए हैं। जी, तो पूरी तरीके से फलौदी जो सट्टा बाजार है विपद जा रही हो कि हाकम अली की जीत निश्चित है फतेहपुर सीट में। फलौदी सट्टा बाजार ही नहीं बल्कि अगर बात करें, हम जलको लगातार मैं देख रहा हूं, वहां दिलराज सिंह है, लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर में जाते रहे हैं, तो वहां एक चीज समझ में आ रही थी पूरी तरह से कि वोटों का कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण हो रहा है। और ये सीट भी आप ये समझ लो कि सीकर की तिजारा सीट है, ये बाबा बालकनाथ वाली सीट है कि हिंदुत्व का भी कार्ड यहाँ पर खेला गया, लेकिन यहाँ हिंदुत्व भी सफल नहीं हुआ क्योंकि वोटों का विभाजन हो गया। अगर यहाँ डायरेक्ट फाइट होती तो कोई बीजेपी यहां से निकल सकती थी। जी हाँ, और एक जोर देखिएगा कि एक और की भी संभावना है। सरोज सुनीता आखिर तक श्रवण चौधरी के साथ नहीं आई। सरोज गढ़वासरा को तो आपने देखा होगा मंच से, लेकिन सुनीता को आपने आखिर तक नहीं देखा। महावीर कटारिया फिर भी उनके साथ थे। तो ये, हाँ जी, वोटा को ध्रुवीकरण है, लेकिन साथ के मायने जी कांग्रेस का हाँ महिपाल महिलार बा को भी समर्थन है जो को श्रवण चौधरी लास्ट में मिल चुके हो, है ना। भी चीज को भी कोई प्रभाव पड़ती है चीज पर। बिल्कुल, इसका तो प्लस हुआ है, श्रवण चौधरी को प्लस हुआ है। और लोग कहते हैं श्रवण चौधरी तीसरे स्थान पर जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है वो दूसरे स्थान पर आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि बीजेपी का जो कोर वोटर है, सिंबल जो है वो सिंबल के वोट आखिर तक आते ही। तो एक महीना लास्ट तक गया, लास्ट तक अब बात करी जना के अंत के मायने चुनाव रोचक हुई भी को कई कारण रही कि लास्ट में जार चुनाव बने हो नहीं। स्टार्टिंग में प्रत्याशी घोषित हुई जब तक श्रवण चौधरी तीसरा और लोग तो नंद किशोर महरिया के बाद में भी बतावा लाग रहा, लेकिन बिग बात के मायने आज है जो मतलब एकदम के टक्कर हो रही है। ये बात पर भी कोई दोहराई को नहीं कि टक्कर को चुनाव को नहीं। बहुत तगड़ो नड्डा जी की सभा हुई, वे भी बहुत सारे इफेक्ट जगह करया। हिंदुत्व को मुद्दों भी कमाई ने रही हो बिग बाद में यानी कि हिंसा की झड़प है जकी भी आई ही। एक दिलराज, वैसे तो फतेहपुर बहुत पहले तो सीकर में सबसे ज्यादा संवेदनशील बूथों के लिए जाना जाता था बहुत पहले, लेकिन हमने बहुत परिवर्तन देखा कि खुद हाकम अली जिनके लिए पहले योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि आपकी तरफ अली, हमारे पास बजरंग बली। आपको पता हो पिछला चुनाव इस वजह से हार गए थे। लेकिन इस बार क्या हुआ कि हाकम फतेहपुर से पैदल चले और अपने समर्थकों के साथ वो सालासर बालाजी यानी अली बजरंग बली की शरण में चले गए और बजरंग बली का आशीर्वाद भी कहीं ना कहीं उनको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो योगी को पिछलो भाषणों भी की वजह तो पिछली बार चुनाव आ रहे हैं, तो अब की बार यार हम सबसे बड़ी बात माइनॉरिटी की आप बात करा जरा बताओ। मधुजी पिंडा के साथ में माइनॉरिटी है तो क्या मधुजी माइनॉरिटी ने डिफेक्ट कर सी या फिर वोट आकम का वोट कुछ खींच सी? अंदर की जो माइनॉरिटी है वो मधुसूदन भिंडा को वोट करती है, लेकिन जो कायम वोटर्स है लगभग 26 गांव वहां पर है और कायम खानी मूलतः थे जो कि कन्वर्ट हुए थे
और बहुत समृद्ध गांव है वहां पर। और आप एक इतिहास देखो ना कि आप 85 में अशरफ अली टाक आए हैं, इसके अलावा सारे कायम खानी प्रत्याशी जीत करके आए हैं, मुस्लिम जितनी भी रहे हैं वो कायम खानी हैं। तो भीलवाड़ा के साथ फतेहपुर कायम खानियों का गढ़ रहा है जी। अगली विधानसभा जो की होट सीट है काफी लक्ष्मणगढ़ एक बार हम आपको अगली विधानसभा में जा पाऊं पहले मैं मधु जी से पूछ बचाऊं। मधु जी अंतर कतो ग्राहक सेवा फतेहपुर में? फतेहपुर की बात करें तो शायद आपको पता होगा कि फतेहपुर के भाव में काफी अंतर है। उसके अनुसार कि सुभाष मील खंडेला और हाकम अली ये दो प्रत्याशी ऐसे हैं जो 10,000 प्लस करेंगे, वरना कोई भी कैंडिडेट 10,000 प्लस को नहीं कर रहा है। यानी कि आप मान के चलिएगा कि हाकम ही एक ऐसे कैंडिडेट है, हाकम अली और सुभाष मील, जो 10,000 के लगभग प्लस वो कर सकते हैं। तो जठे सीट 1,000 के मायने रहती बात 10,000 पार गई, खटना खटे बीजेपी को प्रत्याशी घोषित करवा के कारण है। ये बीजेपी ने जो देखिए बीजेपी के ही लोग जो थे वो पचा नहीं पा रहे थे। उनको लगा कि एक पैरासूट कैंडिडेट को हमारे सामने उतार दिया है जिन्होंने हाल ही में बीजेपी ज्वाइन की है, तो जो मूल कार्यकर्ता थे वो बीजेपी के साथ जुड़ नहीं पाए। और फिर मधुसूदन बिंडा वहां वो परिवार चुनाव नहीं लड़ता तो भी बाल ठाकरे वाली स्थिति होती है कि वो उनको विश्वास में लेकर के ही चुनाव लड़ा जाना चाहिए। आपको याद होगा उन्होंने भाषण दिया था कि अगर पार्टी मुझे विश्वास में लेती तो निश्चित रूप से मैं पार्टी के साथ रहता, लेकिन मैं एक गरीब ब्राह्मण हूं और इसलिए मेरे पास नेताओं को देने के लिए पैसा नहीं है और इसलिए, और वो रुदन करने लगे। आपको पता होगा उनका गला अवरुद्ध हो गया था, ऐसा लगा। तो वो एक भावुक अपील भी थी, वो भी कहीं एक भावुक अपील के साथ में मैं एक चीज और मेंशन करना चाहूं। श्रवण चौधरी को एक भाषण और बिक मायना में एक साफ तौर पर चुनौती भी दी कि जिसको आना है अब आ जाओ, वरना मैं जब तक हूं मैं नहीं आने दूंगा। तो राजनीतिक अंदर यानी की चीज और भी चुनाव के टाइम पर इको फैक्ट कुछ अलग जैसे, या फिर वो श्रवण चौधरी की एक तरह से देखा अपरिपक्व राजनीति का एक तरह से हिस्सा रहा है। कोई परिपक्व राजनेता कर कहता कि इसके बाद मैं आपको किसी को अंदर आने नहीं दूंगा, फिर 5 साल हम ही रहेंगे। देखिएगा आप एक बड़ा उदाहरण देखिएगा, जब लक्ष्मणगढ़ में अलका शर्मा एक पर्चा भरती है जेजेपी से, हालांकि बाद में उनको चुनाव चिन्ह नहीं मिलता है, लेकिन सुभाष मौर्य उसको बैठाने के लिए जा रहे हैं। आप मजेदार बात देखो, तो वहां के लोग कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा वोट नहीं आने वाले हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो बेलगाम घोड़ा जिसे कह सकते हैं, जो वहां की गणित बिगाड़ते हैं, दिनेश जोशी है, सबसे पहले उनको विश्वास में उन्होंने लिया और सारे प्रत्याशियों को अपने समर्थन में बैठा लिया। तो ये जो सुभाष मौर्य में जो कला थी, चूंकि वो पॉलिटिक्स में 1952 से उनका परिवार चुनाव लड़ रहा है, तो राजनीति के वो दिग्गज खिलाड़ी बने जाते हैं। हार जीत की मैं नहीं कहता लक्ष्मणगढ़ में क्या होगा, लेकिन ये जो फतेहपुर में आप बता रहे हैं, ये जो इस तरह का जो भाषण है वो उससे ड्रॉबैक हुआ है, यानी कि वोटों का में गिरावट आई है, ग्राफ गिरा है इससे। लेकिन लोग है जगह फिर भी हिंदुत्व महत्व दियो है या फिर निर्दलीय की तरफ आकर्षित हुआ है? आखिर में ऐसा हुआ कि जो नंद किशोर महरिया की जो जाट वोटर्स हैं वो महरिया को वोट अधिक कास्ट कर रहे थे, लेकिन जब वो थोड़ा हिंदुत्व का मुद्दा आया तो उसमें मुझे लगता है श्रवण चौधरी 2 नंबर पर आ सकते हैं, क्योंकि सिंबल के वोट हैं और लास्ट में ये हिंदुत्व कार्ड भी खेला गया था। तो बात अब लक्ष्मणगढ़ की करा जगी। हाँ मैडम जी आप। मैं कही थी जान श्रवण चौधरी ने चलो तो इको कटे ना कटे बीजेपी नुकसान भी हुई रही है कि मैं नया एक बार पुराना पर दाव खेलता तो शायद जो सिंबल का वोट है बेबी और जो जाटा का वोट है बेबी कटता नहीं दोनों। वहां एक बहुत अच्छी बात आने गई, डायरेक्ट फाइट होती ना तो वहां पर जीतने की प्रबल संभावना थी, क्योंकि सुनीता की तो वोट ही 1000 से बहुत कम थे, इससे हारी है। चाहे वो सुनीता हो चाहे मधु जी हो, दोनों होते तो कुछ अलग बात होती। वो बीजेपी ने कहीं ना कहीं मतलब बीजेपी के लिए ड्रॉबैक रहेगा। तो अब हमारा लक्ष्मणगढ़ सीट के ऊपर, और लक्ष्मणगढ़ सीट ही जगह बड़ी चर्चा कमाई ना, और राजस्थान की मेरे हिसाब सबसे ज्यादा हॉट सीट है जगह को नाम भी कोई दियो गयो है। तो एक बात पहला क्वेश्चन वही है कि लक्ष्मणगढ़ के मायने राजस्थान की तरफ देखा तो तहसील है जगह के मायने सबसे ज्यादा विकास की बात करी,
और 1800 करोड़ को जको दावो हो वो उबा के बाद के मायने भी चुनाव के मायने अति टक्कर है जकी की हिसाबों में। देखिएगा, शुरुआती दौर में जब प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ, उसे ये लग रहा था कि गोविंद सिंह डोटासरा तो अपराजित योद्धा, एक ऐसा योद्धा जिन्हें कोई हरा नहीं सकता, एक ऐसा योद्धा जो विकास पुरुष के रूप में जाना जाता है, एक ऐसा योद्धा जो जैसे मदेरणा परिवार ठेठ देशी अंदाज में बोलता है, जैसे मिर्धा परिवार बोलता है, उसी लहजे में देशी अंदाज में वो बोलने लगे और उनके फॉलोअर्स को अच्छा भी लगने लग गया। बीजेपी पर प्रहार कर रहे थे, कह रहे थे संघ और बीजेपी को मैं बिल में घुसेड़ दूंगा। तो कहीं ना कहीं वोटर्स जो है बहुत ही, देखिए जब नेता आक्रामक होता है तो उसके फॉलोअर्स बढ़ते हैं, इस चीज को आप देखिएगा। लेकिन प्रत्याशी जब घोषित नहीं हुए तो ये लग रहा था कि दिनेश जोशी तो मुकाबला कर नहीं पाएंगे या किसी और प्रत्याशी को, भागीरथ गोदारा को आप टिकट देंगे तो गोविंद सिंह डोटासरा के सामने टिक नहीं पाएंगे। लेकिन बीजेपी, वहां हरिराम रणवा प्रबल दावेदार थे और संघ का एक चेहरा और मैं आपको बता दूं, यहां भी संघ यानी नागपुर से संकेत मिल रहे थे कि हरिराम रणवा को यहां से समर में उतारा जाएगा, पूरी संघ लोभी लगी हुई थी। हाँ जी, लेकिन यहाँ तो संघ की सुनी नहीं है, 18वीं संघ की को नहीं सुनी, यहां भी संघ की नहीं चली। और यहाँ पर सुभाष महरिया के रिश्ते जो पहले राजेंद्र सिंह राठौड़ के साथ बहुत मधुर संबंध थे, वो रिश्ते काम आए। एक फोटो दिलराज आपने देखा होगा कि विवाह में प्रेम सिंह बाजौर आगे बैठे हैं, राठौड़ और महरिया पीछे बैठे हैं, वो मुड़कर बातचीत कर रहे हैं। उस फोटो का एक अनुमान लगाया जा रहा था, तब तक वो कांग्रेस में थे, आपको पता होगा सुभाष महरिया कांग्रेस में थे, एक अनुमान लगाया जा रहा था कि महरिया घर वापसी कर सकते हैं। और चुनाव से कुछ पहले उन्होंने याद आयो लोगों को एक के वो है कि घर है कुछ वो बताओ पहली, क्योंकि सदाऊ रामदेव जी चुनाव लड़ता हा तो बठिन भी साबू कांग्रेस चुनाव लड़ो, महरिया जी है जगह बीजेपी लड़ो, लेकिन रामदेव सिंह है बे कांग्रेस चुनाव लड़ता। ये सुभाष महरिया के घर की बात थी, महरिया परिवार के घर की बात नहीं, सुभाष महरिया के घर की बात थी कि वो घर में लौटेंगे। और सुभाष महरिया का हालांकि वो वीडियो ने चलाया कि अगर मैं बीजेपी को छोड़ करके जाता हूं तो मुझे इसी शहीद भगत सिंह सर्कल पर मुझे शहीद कर देना, जब वो कांग्रेस में गए। लेकिन बहुत मजेदार बात बताऊं, देखो एक व्यक्ति चुनाव लड़ता है, यहां से 13 का चुनाव लड़ता है, वो चुनाव हार जाता है, फिर 14 का चुनाव में सिलेंडर लेकर आ जाता है, वो बीजेपी से हार जाते हैं, फिर वो 19 में कांग्रेस से टिकट लेकर आ जाते हैं सांसद का और चुनाव हार जाते हैं। वही व्यक्ति, बार बार हारा हुआ व्यक्ति, यानी कि आप देखिएगा कि 4 के बाद वो जीते नहीं और वो आ रहे हैं और ऐसी गणित लोग कह रहे हैं हरिराम रणवा को टिकट मिलेगी। उन्होंने संगठन स्तर पर बहुत अच्छा काम किया, पूरे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, माफी चाहते हैं, किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे वो, इस नाते उन्होंने बहुत काम किया। और लोग तो कहते हैं उन्होंने घर फूंक तमाशा देखा है। अंत तक उनको ये उम्मीद थी कि उनको टिकट मिल जाएगी, लेकिन इस गठजोड़ में कह लो तीनों की जो तिकड़ी है, बाजौर, महरिया, राठौड़ की तिकड़ी में महरिया बाजी मार गए और टिकट ले आए। टिकट की घोषणा के साथ ही समीकरण बदल गए। टिकट के खातर तो लोग है जगह पहले भी बैठाई बात कह रहा कि अगर सामने महरिया 80 जना ही चुनाव का पाड़ा मंडसी नहीं तो कोई सामनो भी कौन कर सके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मैंने देखा था, आपका एक वीडियो था, उसमें क्या था भाई महरिया के अलावा कोई यहाँ टिक नहीं सकता। और मजेदार बात है कि जैसे जैसे चुनाव पास आते गए, पहले 35 और 65 था, 40 और 60 हुआ, 45 और 55 हुआ, और लास्ट तक मतलब ये था कि आखिर 7 दिन पहले बराबर की स्थिति आ गई कि अब कांटे की टक्कर है यहाँ पर, ये स्थिति बनी। और 35-45 है, आज 35-45 है, आज 35-45 है। हालांकि सट्टा बाजार तो गोविंद सिंह डोटासरा को ही जिता रहा है, लेकिन जो सीकर के जो अन्य जो ग्रामवासी है वो जो समीकरण बैठा रहे हैं वो कुछ अलग समीकरण देख रहे हैं। जैसे मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा कि उन्होंने कहा साहब फलोदी सट्टा बाजार तो गोविंद सिंह डोटासरा को जिता रहा है, लेकिन महरिया जीत सकते हैं। मैंने पूछा भाई कैसे, तो भागीरथ गोदारा ने जीत के समय बताया कि देखिए पिछली बार आनंद पाल की वजह से हमको वोट नहीं मिला। ये खुद दिनेश जोशी ने कई बार कहा था, एक तो आनंद पाल हमको हरा गया,
ये खुद ये मैरिया जी हरा गए हमको, हाँ। ये बड़ा काम था। और फिर उन्होंने कहा 13,000 जाट मतदाताओं ने उनको वोट दिया, तो जाट मतदाता बढ़े हैं इस वक्त, है ना, कि 13 की जगह आप 10,000 वोट उनको मानिएगा। 10,000 जो राजपूतों के मतदाता, राजपूत तो ये मैं एक बिश्नाऊ के राजपूत आए थे, मैं एक रोड शो में गया था, वो कह रहे अच्छा, हम तो 100%, वो तो कह रहे हैं हमें हमारा एक वोट भी नहीं रहेगा, क्योंकि नवलगढ़ में गोविंद सिंह डोटासरा ने एक भाषण दिया था, आपको याद होगा कि जी 50 साल तक सामंतवाद वाला। और राजकुमार शर्मा को भी लॉस हुआ वहां इस भाषण से, हाँ। और इधर राजपूत लामबंद हुए और सुभाष मौर्य को वोट कास्टिंग किया। तो राजपूत की बात, राजपूत जाति की बात करा तो बिक माइनस सौ पहले नाम आयो रुपेंद्र सिंह बोची, जगह बस पाऊं टिकट मांगवा लाग रहा, और कई दिन तक चुनाव प्रचार, फिर लास्ट में यह भी बनो कि राजपूत है जगह बीजेपी समर्थन दे रहा है और बठिन जा रहा है, लेकिन लास्ट के महीने में कांग्रेस ज्वाइन कर ली। देखो कुछ जैसे लीडरशिप की अलग बात है, जैसे आप समझिएगा कि अगर कोई लीडर है तो वो जा सकता है, लेकिन बहुसंख्यक जो राजपूत है, यानी कि आप ये मान के चला कि 95% राजपूत मतदाताओं ने सुभाष मौर्य को वोट कास्टिंग किया है, और उसका एक प्रमुख कारण ये भी माना जाता है, पहले इसका प्रतिशत 90 रहा होगा या 85 रहा होगा, वो प्रतिशत बढ़ा है। आनंद पाल के समय तो वोट ही नहीं दिए, दिनेश जोशी खुद कह रहे हैं कि आनंद पाल के कारण से लोच हुआ है, लेकिन इस बार आनंद पाल मुद्दा नहीं था। इस बार चूंकि एक ये भी है कि राजपूत प्रत्याशी इसलिए भी बीजेपी को वोट दे रहे हैं, उनको लगता है दिया सीएम बनेगी, या फिर राजेंद्र सिंह राठौड़ बनेंगे, या फिर गजेंद्र सिंह शेखावत बनेगा सीएम राजपूत, तो इस वजह से भी राजपूत जो है बीजेपी को वोट कास्टिंग कर रहे थे। हाँ जी, राजपूत सामंतवाद को जो मुद्दो रियो हो बिकी वजह बिको एक कारण हो भी उसके कि चलो मेरकन अगर 10 वोट राजपूत जाति का जावे तो कम से कम 100 वोट है जाटा का, तो मेरकन आवे ना। अच्छा, ये भी तो एक ये भी है कि सुभाष मौर्य के आ जाने से जो जोशी को जो वोट जाट मतदाताओं ने दिए, उससे अधिक मतदाताओं ने वोट, हालांकि गोविंद सिंह डोटासरा को वोट जाटों के अधिक मिले हैं, यानी आप ये मान के चलिए 60-40 का रेशियो है, यानी 40%, मैं तो 40 से भी कम मान रहा हूं, लगभग 35% जाटों ने सुभाष मौर्य को वोट कास्टिंग किया। अगर 35% जाट वोट बैंक है जो मौर्य की तरफ शिफ्ट हुए तो था, आपने लगे को नहीं कि चुनाव को नतीजों कुछ और उसके। मैं यही तो कह रहा हूं कि पहले तो जो परसेंटेज बहुत कम था भाई, डोटासरा जोशी की बात माने तो 13,000 समथिंग ही वोट मिले, तो ये तो लगभग इस हिसाब से तो 20,000 वोट अधिक बढ़ते हैं, 15 से 20,000 बढ़ते हैं, तो यहाँ समीकरण यहाँ हो सकता है अप्रत्याशित परिणाम भी आए। हाँ, चांद से बिका लोग, लेकिन गांव को नतीजों है तो बिका आधार पर मेरकन भी एक लिस्ट आई बता रहे हैं कि कम से कम 30 लगभग 40 गांव की लगभग मेरकन आई है, 38 गांव है जगह मायने, तो बिग मायने कई जगह बता रहे हैं माइनस प्लस हर बैठा लोकल ने। आप ये थोड़ा बताइए दिलराज, आप तो लक्ष्मणगढ़ में लीड कौन ले रहे हैं आपके हिसाब से? लक्ष्मणगढ़ शहर में कि गांवों की बात करें तो गांव की बात करा तो आपा देखा जरा सौ ज्यादा तरफ जावे है गोविंद सिंह डोटासरा, जहाँ नेछुआ साइड को बेल्ट है, नेछुआ साइड को बेल्ट है, तो कठिन बहुत ज्यादा लीड है जकीबा की बता रहे हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा बहुत, जी हाँ उप जिला अस्पताल की बात ही बठिन बहुत सारा काम है जियान का हुआ हाँ बहुत सारा, तो मैं बता रहा अब अगर अप्रत्याशित परिणाम की बात करो, नवलगढ़ के पास जो पट्टी है, नवलगढ़ के पास वाली पट्टी है, इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी लीड कर रही है, तो नवलगढ़ वाली पट्टी जबकि बीजेपी लीड कर रही है, बट जी खीरवा गांव है, तो खीरवा है माइनॉरिटी को गांव है, तो माइनॉरिटी तो हमेशा कांग्रेस को वोट रहे, तो लगे कि माइनॉरिटी है जबकि ये चीज ना छोड़कर बटे जासी। ऐसा सुन रहे हैं कि सुभाष मौर्य की वजह से माइनॉरिटी के वोट भी मिले हैं, हालांकि परसेंटेज चाहे वो 4-5 हजार वोट हो, लेकिन कुछ वोट शिफ्टिंग माइनॉरिटी भी हुए हैं। अगर अप्रत्याशित परिणाम रहे जना खटे न खटे जनता के मन के माय नहीं है कौन जावे के यार विकास करा ले, कोई भी नेता हुए देखो ये सोच ले कि यार मैं इतना रुपया लगा दिया फिर ही कौन जीतूं, जना मेरा मतलब क्या ही है। मैंने पूछा था लक्ष्मणगढ़ में कि आपके यहाँ 1800 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, या जिला है,
सड़कों सड़कों की जलेबी बना दी उन्होंने, और उनकी भाषा में वो कहते हैं ना, इन्हें सड़कों की जलेबी बनाई है। तो लोगों ने कहा कि हमको इससे मत, हमारा तो ये है कि हमें उनके बड़बोलेपन से जो है हमको एतराज है। उन्होंने जो संघ के लिए बोला, बीजेपी के लिए बोला, बिल में घुसेड़ देंगे, कहीं ना कहीं उनकी जो भाषा पर जो संयम नहीं है उसी का विरोध हम कर रहे हैं। बाकी हमको विकास की कोई मतलब नहीं है। और मुझे लगता है लक्ष्मणगढ़ में विकास पर वोट बढ़े भी नहीं है, जाके उनके खेमे पर या प्रतिशोध की एक जी मारवाड़ी के मायने मैं काम में लेऊं एक शब्द बढ़त को वोट घटना वही लागे कि बढ़त वोट है जो को बढ़त को हो चुके हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये सही कहा आपने, यही है। हाँ, चुनाव मैरिया जी है जखा आया बाद के मायने वो चुनाव है, मैरिया जी का आया बाद के मायने वो चुनाव है जो को अलग तरीका वो मंडगो अलग तरीका को चुनाव है जो को एक लागे को नहीं 30 साल को जो को अनुभव हो मैरिया जी को वो ही एक महीने काम आयो है। कौन सा कैंडिडेट ने लेना है, कौन सी जाति ने किया साधनी है, हर चीज है जगह भी चीज। चुनाव में मैंने एक चीज जरूर देखी कि नेता एक कुशल संगठनकर्ता उसको होना चाहिए, वो सबको साथ। सबसे पहले उन्होंने इस एक बेलगाम घोड़े पर लगाम लगाई। बेलगाम घोड़ा कौन है? दिनेश जोशी, जो हर बार वो गणित बिगाड़ते हैं, ठीक है। और लोगों को ये लग रहा था, स्वयं गोविंद सिंह डोटासरा भी किसी भाषण में दिनेश जोशी पर प्रहार नहीं कर रहे थे। उनको लग रहा था आखिर तक ये जो है विरोध में खड़े हो जाएंगे और मेरे पक्ष में समीकरण बनेंगे। लेकिन सबसे पहले सबसे पहले सुभाष महरिया ने दिनेश जोशी को अपने पक्ष में किया और कहा, मेरी गाड़ी में बैठे रहना, मेरी गाड़ी से नीचे मत उतरना। और दिनेश जोशी को मैंने हमेशा इनके साथ ही देखा। फिर उन्होंने भानी जोशी गोदारा को पास में रखा, भूप सिंह पूनिया को मनाया और मास्टर हड्डा को मनाया, अलका पर्चा भरा उन्हें भी मनाया। तो एक तरह से देखा जाए तो उन्होंने सबको साथ लेकर के चुनाव लड़ा है जी। तो एक लास्ट के मायने एक कुछ रील है जखी भी वायरल हुई बिक मायने बन्नू पंकु को जी वीडियो बिक ऊपर दिनेश जैसी खुद लाइव आर बात भी करी भी चीज के ऊपर लोग बिक ऊपर नाम लिख दियो का अंदर ही अंदर डुक थे मार दीजो कोई दिक्कत को नहीं, बिक ऊपर भी लाइव है जगाया। एक चीज और मैं बता रहा था कि पता नहीं वो किस्सा क्या था जिसमें सुभाष महरिया बहुत आक्रामक दिखाई दी। मैंने पहली बार उनको इतना आक्रामक देखा। वो एक किसी स्टेशन, पोलिंग स्टेशन पर क्या था मैं बता दू, गाड़ोदा गांव की घटना है जठे यार को हुयो गाड़ोदा के मायने तो सडनली मतलब 20 दिन के ऊपर ही साफ जी। आपकी वही सारी गिरिराज मैडम कुछ पूछना चाह रही थी। मैडम मैं यन पूछ रही कि जान आप कह रहे हो कि सुभाष महरिया की भी अच्छी पकड़ है और गोविंद सिंह डोटासरा की, तो जब इलेक्शन में पहले सीबीआई की जो रेड हुई, ईडी की रेड हुई गोविंद सिंह डोटासरा के घर पर, तो बी को कत्तो कहीं नुकसान हुई गोविंद सिंह डोटासरा ने? देखिए बीजेपी जो केंद्र सरकार नुकसान या फायदो ज्यादा मेरे हिसाब से। देखिए इससे एक हुआ कि उनके जो फॉलोअर्स हैं और ज्यादा मजबूत हुए और ज्यादा संगठित हुए। इससे उनके फॉलोअर्स हैं वो ज्यादा संगठित हुए। हालांकि आखिर में जो चुनाव वोटकास्टिंग हुआ वो तो जाके उनके जी मन ये लगे कि फॉलोअर्स ज्यादा पार्टी के मायने ज्यादा जुड़ाव आयो है। पार्टी ज्यादा संगठित हुई और उसका लाभ गोविंद सिंह डोटासरा को मिला है। पहले ये माना जा रहा था कि ईडी की आ जाने से उनको लॉस हुआ है, बल्कि ईडी आ जाने से तो प्लस में हुए हैं जी। क्योंकि पार्टी के मायने जगह चेहरा देखता जी राजेंद्र पारिक है और पुराना जी साबू देखा महादेव सिंह खंडेला है, क्योंकि बेटा सुभाष मिल के साथ में ज्यादा ही जगिया की रहती महादेव सिंह खंडेला है, राजेंद्र पारिक है, जगह बीच के मायने वाद विवाद हुई हो। एक बहुत मजेदार बात बताऊं आपको कि राजेंद्र पारिक और गोविंद सिंह डोटासरा के बीच में 36 का आंकड़ा है। और आपने
जिसमें कहा मैं सीकर हूं, बोला हाँ मैं सीकर हूं, ठीक है। और उन्होंने ये भी कहा था कि राजेंद्र पारिक ने कहा ऐसे लोगों के साथ मेरी मीटिंग मत करवाइएगा, शकुंतला रावत से कहा। रावत ने कहा आप ऐसे लड़ रहे हो जैसे कोई पार्षद लड़ रहे हैं। लेकिन चूंकि वहां भी राजेंद्र पारिक गए, और बहुत मजेदार बात तो यह है कि वहां संभवतः सुभाष मील भी पहुंचे थे जो बाद में बीजेपी में चले गए वहां पर। तो यहाँ पर राजेंद्र पारिक है, वो उनके इलेक्शन में भी गए थे, एक बड़ी सभा हुई थी उसमें भी गए थे। तो इससे तो कांग्रेस वहां मजबूत हुई है। और लेकिन सीकर की बात कर लेते हैं दिलराज, क्योंकि सीकर जो है वैसे तो ऐसा माना जाता है कि सब लोग कह रहे थे कि राजेंद्र पारिक ही यहाँ तो जीतने वाले हैं, लेकिन इस बार ये कहते सीकर के ये भी समीकरण है कि 3 का आंकड़ा पारिक के लिए बहुत भारी है। जैसे 3 में राजकुमारी जीती, 13 में रतनलाल जलधारी जीते, तो इस बार 23 में हो सकता है पारिक हार जाए। लेकिन पारिक के साथ भी ऐसा कुछ बैठा कि ताराचंद धायल प्रकट हो गए कि अचानक उन्होंने कहा संवाददाताओं से बातचीत करूंगा। फिर वो मयूर गार्डन में वहां पूजा मैरिज गार्डन में इकट्ठे हुए, वहां उन्होंने मना किया कि मेरा घर अनुमति नहीं देता है, मेरी परिस्थिति ऐसी नहीं है और मैं चुनाव नहीं लड़ सकता, कोई एक चुनाव लड़ सकता है, ये नवरंग हलवाई चुनाव लड़ सकता है, ये भंवरा चुनाव लड़ सकता है। तो उनका मन नहीं, ऐसा लगा जैसे कि वो, लेकिन कार्यकर्ताओं के प्रेशर में आकर के शायद उन्होंने कहा कि मुझे एक रात का समय दो ताकि मैं निर्णय कर सकूं। शायद लास्ट के मायने ये भी जाके यार मेरे को वो लास्ट मौको है दोबारा मनियाण को न मिले, क्योंकि अब तो समर्थन है जो बे लगभग जब तक चुनाव प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ, हाँ 1 तारीख न बे रामलीला मैदान में सभा करी, जब तक बे पूरा भ्रमण है जगह पूरा सीकर की विधानसभा में अंदर जता भी गांव आवे, जता हर गांव के मायने बे जा चुके। हाँ लेकिन दिलराज आपने देखा होगा कि जो उस विवाह स्थल पर जितनी भाजपाई थे वो दूसरे दिन निकल गए। जैसे गोकुलपुरा से विजयराज थे, उसमें वो उस पर मौजूद नहीं थे, और स्वदेश शर्मा थे, इसके अलावा राजकुमार थे, वो वहां से निकल गए। मैंने एक बात समझ में को नहीं, एक बात जब ए नामांकन भरियो और ताराचंद धायल नामांकन भरियो जना सौ पहली बात ही जकी करी, मैं बैठे गयो भी हो, पर्सनल ग्राउंड रिपोर्टिंग भी करी, तो बीजगा 7 के मायने नामांकन करियो रतन सैनी रे दोनों, और दोनों के मायने कया सी आके एक है जो पर्चो उठासी रे एक सपोर्ट करसी, लेकिन लास्ट तक रतन सैनी है जखान में साथ में कुंदे जो ताराचंद धायल का, और ताराचंद धायल मन यह कियो कि वो तो मेरो हीरो है, हीरो, लेकिन वो हीरो है जो लास्ट तक साथ को नहीं आयो। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए धायल ये समझ रहे थे कि जो रतन सेन की वजह से माली के वोट भी हमको मिलेंगे, लेकिन वो लाभ उनको नहीं मिला क्योंकि रतन सैनी बीजेपी के खेमे में चले गए। आप देखा हो तो केवल महेश जो है वो ही रहेंगे, जब उन्हीं के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा गया। आपको पता होगा कि महेश शर्मा और रतन जलधारी के बीच में 36 का आंकड़ा है, उन्होंने 8 का चुनाव लड़ा था, आपको पता होगा। पहले वो देखिए बहुत मजेदार बात है कि यानी कि 8 के बाद 13 का चुनाव आता है। 13 में महेश शर्मा और राजकुमारी आमने सामने होते हैं कि या तो मुझे चुनाव, या तो महेश शर्मा कहते हैं राजकुमारी को टिकट नहीं मिलना चाहिए और वो करेंगे महेश शर्मा को टिकट नहीं। तो 13 का चुनाव फिर महेश शर्मा से मैडम ने पूछा बताइए किसको टिकट दें, तो उन्होंने कहा रतन जलधारी को आप टिकट दीजिएगा, ठीक है। लेकिन वही महेश शर्मा 18 में उनके सामने विरोध में आ जाते हैं और 23 में वो प्रबल विरोध, वो पहले भी कह रहे थे कि अगर मुझे टिकट नहीं मिली तो मैं जो है समीकरण बिगाड़ दूंगा, और मुझे लगता है समीकरण बिगड़े भी हैं। दिलराज आप ज्यादा बता पाएंगे कि ग्रामीण अंचल से एक वीडियो आप देखे हुए तो टिकट के खातर कोशिश भी करी, गजेंद्र सिंह शेखावत ने जब नीम का थाना आया हा, जब लेर भी गया खुद, बाकी गाड़ी चला भी लेर गया, तो या तो बन बिठाबा ने गजेंद्र सिंह शेखावत साथ में लिया हुआ के थे विरोध मत करो, कुछ पार्टी को पद दे दिया, या फिर दूसरों तरीकों के नहीं मन टिकट दो, या फिर कुछ यान को
लेकिन बिको भी कोई प्रभाव है जो को नहीं पड़े। इसका ये था कि बाजू में कतई नहीं चाह रहे थे कि रतनलाल जलधारी को टिकट मिले, बाजोर खेमा नहीं चाह रहा था। और लेकिन चूंकि ये भय था कि अगर क्योंकि मैडम ने पैरवी की है रतन जी की, तो अगर ताराचंद हैल चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी को लॉस होगा। तो चूंकि एक तरह से डैमेज कंट्रोल के लिए गजेंद्र सिंह शेखावत और इन सबको लगाया गया, तो जो डैमेज कंट्रोल के लिए आए थे, लेकिन ताराचंद ये समझ बैठे कि मुझ पर आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। मूल रूप से तो डैमेज कंट्रोल तो वो डैमेज कंट्रोल तो यो को नहीं, सात का महीना डैमेज कंट्रोल ताराचंद दायल को कांग्रेस पार्टी पर ज्यादा है या बीजेपी पार्टी पर? क्योंकि ग्रामीण वोट बैंक है जो कांग्रेस पार्टी के साथ में जाट वोट बैंक ज्यादा रहे, तो और जाट वोट बैंक है जो ताराचंद दायल के साथ में खूब गई हुआ है। तो इको प्रभाव बीजेपी पर ज्यादा पड़सी या कांग्रेस पर? ये है कि वैसे तो फलौदी सट्टा बाजार के अनुसार तो राजेंद्र पारिक जीत रहे हैं। लेकिन बिल्कुल ये कहती है, आप भी गांव में गए, गांव में ताराचंद को भरपूर प्रेम मिला। अच्छा, ताराचंद एक है जो वातल से जुड़े हुए हैं और हर के दिलों में राज करने वाले नेता के रूप में है। डाउन टू बड़ के पेड़ के नीचे रहते हैं। अभी भी नीचे कमेंट आ रहा है कि ताराचंद चेप दियो मैटर। ये आप तो हमें 3 तारीख में बेरो बड़सी की को चेपे हुए। ये जरूर है कि ताराचंद बहुत ग्राउंड लीडर है, 5 बार के जिला परिषद सदस्य हैं। जुड़े हुए हैं। कोई टेक्निकल इश्यू या फिर कुछ इंटरनेट कनेक्शन की वजह से? हाँ, जमीन से जुड़े हुए हैं। बड़ के पेड़ के बड़ वाला नेता भी कहा जाता है उन्हें। बड़ के नीचे खड़े रहते हैं आप दिलराज। बड़ के नीचे खड़े रहते व्यक्ति आएगा, न तो किसी की चाय पीते हैं न चाय पिलाते हैं, और न विवाह में जाते हैं तो वह खाना भी नहीं खाते वो। तो जब उनसे कहा था कि भाई आपने हमको क्यों बुलाया पूजा विवाह स्थल में, भैया मैं भी तुम्हारे यहाँ 10 बार गया हूं, तो तेरे को 1 बार बुला लिया तो क्या हो गया। यानी वो बहुत ही स्पष्टवादी है और बेबाक बोलते हैं। और मैं तो ये भी मान रहा हूं कि ताराचंद हायल अगर 40,000 वोट ले लेते हैं तो आप मान के चलिए 40+ लेने पर पारिक हार भी सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि वो चले थे रतन जलधारी को परास्त करने के लिए जीत जाए। मतलब रतन जलधारी, देखिए दोनों चीजें हैं कि ये निर्भर करेगा। अगर ताराचंद हायल 25,000 वोट लेते हैं तो डेफिनेटली पारिक जीतते हैं। लेकिन अगर ताराचंद 50,000 वोट ले ले, मान लीजिए अगर ऐसा होता है 40+, तो लेकिन एक महीना आपा बात करा तो पारिक की गिनती है जबकि बतावा कि माइनॉरिटी की वजह से 40-50,000 पर स्टार्ट हुए। लेकिन जरा माइनॉरिटी का वोट आपा पारिक का माना तो सीकर के बाजार का वोट है जखा खटेमान से। बाजार के जो वोट है वो आप ही मान के चलेगा कि जो मुस्लिम मतदाता है उन्होंने भी 5 से 5,000 के समथिंग वोट ताराचंद को वोट कास्टिंग हुई है। ठीक है। और अन्य भी जो वोट भी आप मान के चलिएगा तो आप बाजार से सीकर सिटी से कम आप ताराचंद हायल के आप प्लस कीजिएगा, यानी जितने आप मान रहे हो उसमें 5+ और कीजिएगा, यानी कि राजेंद्र पारिक के 5 माइनस हो जाएंगे। ठीक है। लेकिन पारिक घाटा कहां हो रहा है? ग्रामीण अंचल में जो जाट कांग्रेस को वोट कास्टिंग अधिक करते हैं, आपको पता होगा, तो वो राजेंद्र पारिक को लॉस है। अगर वो ऐसा मैं सुन रहा हूं कि ग्रामीण अंचल में वोट कास्टिंग बहुत ज्यादा हुई है और जो जाट बेल्ट है जहां कटराचल है वहां लीड ले रहे हैं ताराचंद, तो वहां पर लॉस किसको हो रहा है? बीजेपी को हो रहा है या कांग्रेस को हो रहा है? दिल्ला जी बताओ। जाट वोट बैंक कटेंगे तो कांग्रेस को साफ तौर कांग्रेस नीचे आवे किसका, क्योंकि जाट वोट बैंक हमेशा कांग्रेस को ही मानो जावे ज्यादातर, बिकी वजह से कांग्रेस को ज्यादा नुकसान है। लेकिन दिक्कत अब भी है कि ताराचंद दायल है लेकिन हर कास्ट का वोट मिला है, ओनली जाट वोट बैंक ही नहीं, हर कास्ट का वोट मिला है। कई जगह में गयो ना राजपूत जगह भी है, साफ तौर पर कह रहा कि जाट वो चाहे कोई दिक्कत को नहीं मारे, मैं वोट है जो तारन देसे क्योंकि तारो है जो मारे बस रहे है।
क्योंकि हर देखिए, ताराचंद घायल है ना, उस पर एक कास्ट का टेक नहीं है। जैसे गोविंद सिंह डोटासरा को तो ब्राह्मणों ने, राजपूतों ने वोट नहीं दिए कि उन्हें माना जाता है कि जाट लीडर के रूप में मानते हैं, और शेखावाटी में जाट के नाम गैर जाट का एक धड़ा बनता है। लेकिन ताराचंद घायल को ब्राह्मणों ने भी पसंद किया, राजपूतों ने भी पसंद किया, नाई, खाती, कुमार ने उनको पसंद किया। इसलिए हो सकता है जब पेटी खुले या वो ईवीएम खुले तो ताराचंद कुछ प्रत्याशित कर जाए। पेटी के मायने खजानो निकल सी, वो पहली का बुजुर्ग कहता ना कि अपन नींव खोदा मकाना की जना कोई कलश मिल जावे सोना को, कोई पेटी मिल जावे, तो बा पेटी के मायने कौन सो खजानो है जो को छुपेड़ो है, वो 3 तारीख ने बेरो पड़ सी। जी, अब हम आगे धोध का जिक्र कर लेते हैं। धोध नहीं, धोध दो साल में पहले एक छोटी सी बात और पूछना चाहूं। जी हाँ, सीकर शहर है, बढ़िया की आप बात करा तो शहर है जो वो बाजार है, व्यापारी मंडल है, वो जलदारी जिन सपोर्ट करे या पारिक जिन सपोर्ट करे? उन्होंने 50-50 किया है, 50% इधर 50% उधर। देखिए, हमेशा क्या है, व्यापारी मुनाफे की बात करता है, व्यापारी मुनाफे की बात करता है। हो सकता है उन्होंने 55% रतन को वोट किया होगा, क्योंकि उनको लगता है कि सरकार आने वाली है। देखिए, जो वर्ग है वो भांपता है कि सरकार किसकी आने वाली है, तो कुछ वोट कास्टिंग वैसे करता है, लेकिन पारिक के वोट इतने गिरे नहीं जितने कि लोग कह रहे थे कि एक तरह से वोट गिर जाएंगे, लेकिन बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ नहीं। तो यहाँ भी तो बता रहे आप, चुनाव जितने टिकट ही कौन मिली, तो एक बार तो कह रहा है कि पारिक जी टिकट कौन मिला, विरोध बहुत ज्यादा है, लेकिन वो विरोध चुनाव के मायने भी कौन नजर आयो, टिकट मिली जब भी कौन नजर आयो, वो विरोध हो खटे है, आलतानी वो दिखियो कौन सामने। सिर्फ एक नौलगढ़ रोड को विरोध हो, एक बच्चों हो जो युवराज अपा नाम हो, जिस टाइम पर आप भी बैठे ग्राउंड पर, हाँ मैं भी ग्राउंड पर हो, बहुत ज्यादा विरोध हो, एक स्थिति बनी के सभापति के लिए भी स्थिति बनी और आगे विधायक जी के लिए भी स्थिति की बनी का आगे के सामने जनता के सामने की हिसाब आवे, लेकिन चुनाव के मायने वो फैक्टर काम भी कौन करो। दिलराज, एक ये भी होता है, सीकर शहर है वो ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है, और अगर यहाँ बात करें तो 1980 से बात करें तो दिलराज यहाँ पर ब्राह्मण प्रत्याशी जीतते रहे। 80 से घनश्याम जीतते हैं, 85 से घनश्याम जीतते हैं, फिर 90 में राजेंद्र पारिक आ जाते हैं, 93 में पारिक आते हैं, 98 में पारिक आते हैं, 2003 में राजकुमारी शर्मा आती है, 8 में फिर पारिक आते हैं, 13 में रतनजलधारी आते हैं, 18 में फिर राजेंद्र पारिक आते हैं। तो कहीं पारिक, कहीं मतलब 80 से लेकर अब तक देखा जाए तो ब्राह्मण ही विधायक बने। आपको बहुत मजेदार बात बताता हूँ कि प्रेम सिंह बाजोर ने भी चुनाव लड़ा राजकुमारी से पहले, ठीक है, 96 में नहीं 98 वाला चुनाव था, 98 का चुनाव। इस चुनाव में मजेदार बात ये हुई कि प्रेम सिंह बाजोर भी परास्त हुए यहां से। तो भी को एक कारण मैं बता सकूं, एक मैं अगर चाहूं तो मैं कि भी को कारण वो भी उसका है कि ब्राह्मण है जगह एक साइड वोट डाले है, प्लस माइनॉरिटी है देखिए कांग्रेस की तरफ रही है, तो प्रेम सिंह बाजोर के डबल नुकसान, क्योंकि वे बीजेपी कैंडिडेट जना बट तो डबल नुकसान है, क्योंकि माइनॉरिटी एक साथ और ब्राह्मण उस कैंडिडेट के एक साथ और हो गए, तो डबल नुकसान हो गया पार्टी को, क्योंकि ब्राह्मण कोई भी कास्ट है ये नहीं चाहेगी कि मेरी सीट वहां से निकले। जी ये फैक्टर नहीं रहा। अगर पारिक जीतते हैं कहीं ना कहीं ये फैक्टर बहुत काम करेगा कि जो शहर है वो, या ब्राह्मण चाहते हैं कि उनका जो प्रत्याशी है वही रहे, भले चाहे कांग्रेस का हो। तो ब्राह्मण सीट है, लेकिन पारिक के बाद के मायने कोई कैंडिडेट भी कांग्रेस में नजर को नहीं आ रही हो, आगे के लिए तो बिल्कुल भी नजर को नहीं आ रही हो कि कौन है। नहीं, मोहर सिंह गौड़ ने दावेदारी की थी और बहुत हद तक उन्होंने कोशिश भी की थी। एक विजय कुमार शर्मा है, वो भी एक ओम जी अपने बालाजी के मंदिर के पुजारी है, ओम कुमार शर्मा, वो भी दावेदारी कर रहे हैं। जी हाँ, बीजेपी के अंदर कैंडिडेट दिग्गज माना ना जी हाँ, बहुत सारा कैंडिडेट है,
सीकर की तरफ हूँ विधानसभा के मायने बीजेपी में देखा ना बहुत कैंडिडेट है, लेकिन कांग्रेस में बता बड़ा नाम को नहीं कोई। कांग्रेस में ये है, आप जो दिग्गज नेता बन गए ना, वो दूसरी कतार में नेता को पनपनी नहीं देगा। जैसे आप देखो खंडेला में सुभाष को बीजेपी छोड़नी पड़ी, माफी चाहते कांग्रेस छोड़नी पड़ी, बीजेपी में गए सुभाष सिंह ने, वहां कांग्रेस ने किसी को पनपनी नहीं दिया। दांतारामगढ़ में नारायण सिंह ने किसी को पनपनी नहीं दिया, ठीक है। और लक्ष्मणगढ़ में कौन है, गोविंद सिंह डोटासरा ने, जब से वो आए हैं तब से कोई नेता तैयार ही नहीं है। कांग्रेस की तो एक रस्म रही है, एक परिपाटी रही है, एक रिवाज रहा है कि दूसरी कतार के नेता को पैदा नहीं करना है, वरना उनके सामने एक समस्या नहीं कर सकता है। चलो अच्छा, अगर सीकर में राजेंद्र पारिक जीते तो आपके मतलब हिसाबों की दूसरा नंबर पर कौन रह सकता है, ताराचंद या फिर जलधारी? देखिए इस तरह से, हालांकि इस भी चर्चा कर रहे थे दिलराज कि जब अप्रत्याशित भी हो सकता है, लेकिन जो सट्टाबाज आ रहा है, अप्रत्याशित, हरी बात बिल्कुल सही है। अप्रत्याशित उसके क्योंकि लोग है जगह का, कई जगह में गाँव गमाई नहीं आने की स्थिति भी देखी है कि यार ताराचंद दायल है ना, गरीब आदमी है, आफड़ा जियान को आदमी है, तेल है ना गाड़िया का, लोग तेल है ना, तेल जगह बीजेपी को भी डलवा लिया, कांग्रेस को भी डलवा लिया, और वोट है जगह ताराचंद के लिए ले रहे। हाँ, यानी की स्थिति भी मैं कई गाँव के मायने देखी, तो लोगों का जुड़ाव एक अलग तरीकों को, गाँव को फैक्टर एक अलग है। देखिए अगर ताराचंद धायल के साथ सबसे बड़ी जो चीज जुड़ी हुई थी कि उन्हें मतलब जो शहर अंचल है उन्होंने उनको जाट मान लिया है, जाट तो है ही है। अगर दिया जाए तो वो डेफिनेटली बहुत एक शानदार लीडर है, मतलब ये माना जा सकता है अगर जाट बाहुल्य क्षेत्र में कहीं वो जाते, चुनाव लड़ते, तो उनकी जीत की संभावना बनती थी। हाँ जी, तो कुल मिलाकर बीजेपी लास्ट के मायने सीकर की राजनीति कठिन जारी है, अब की बार भी ऊपर कोई दो सकता रहा। देखिए सीकर की राजनीति में अलग अलग प्रयास लगाए जा रहे हैं, जैसे कि ताराचंद धायल की जो टीम है या उनके समर्थक हैं वो गणित लगाते हैं कि इतने वोट तो यहाँ आ जाएंगे, बूथ से इतने आ जाएंगे, और इस हिसाब से ताराचंद के 1 लाख से अधिक वोट मान रहे हैं उनके समर्थक। के मतदाता मौन है, लेकिन पारिक के जीत का आधार लोग क्या मान रहे हैं कि जो माइनॉरिटी के 50,000 वोट हैं वो कभी भी उसकी टूट नहीं पड़ेगी, इस वजह से वो जीतेंगे। कुछ लोग ये कहते हैं कि ताराचंद धायल 50,000 वोट ले लेगा तो रतन जलधारी जीत जाएंगे। तो यहाँ पर बड़ी होच-पोच की स्थिति बनी हुई है। पर आप माइनॉरिटी की थे बात जब करी है, माइनॉरिटी उस्मान प्रधान कॉमरेड जगह वे भी तो चुनाव लड़ियो है, बिग मायने माइनॉरिटी का वोट तो काटी सी, और शकील अहमद सुल्तानिया जिनका अपन साथ में अपन को मिले थे, बातचीत भी हुई थी, बसपा से टिकट लेकर आए हैं। तो ज्यादा वोट नहीं ले पाएंगे, मुझे लगता है कि वो कोई 2-2.5 हजार वोट ले सकते हैं, और कॉमरेड है वो है 7-8 हजार वोट ले लेंगे। तो ऐसे करके 15,000 10 से 15,000 तीनों के आ सकते हैं। तो तीन कुणे ताराचंद धायल माइनॉरिटी का लेसी, उस्मान प्रधान लेसी, शकील अहमद सुल्तानिया लेसी, ये कुल मिलाकर के जो माउंटेन्स के सबके खाते में 15,000 वोट जाने हैं, 15 से 16,000 वोट जाने। और अगर यही कोई आंकड़ो है जो को बटर 25,000 तक चलियो जा जाना, तब तो फिर पारिक जी के स्वप्न जो है ना वो धूरी दूसरी हो जाएंगे, और लोग जो मान रहे हैं तब तो रतन जलधारी। चलो धोध की तरफ रुक करा बात, तो धोध को तो चुनाव जो है विधायक कांग्रेस का, हर कांग्रेस पार्टी नहीं है आज चुनाव लड़ने के लिए, मतलब ढंग से कोई कैंडिडेट, अचानक कोई कैंडिडेट है जगह सामने आ गया कि कांग्रेस में तो दौड़ में ही कौन मानी, इको कई कारण रही हो। पहले तो जगदीश दानोदिया एक शिक्षक थे, उनको वीआरएस लेकर के आए, उनको वहां परशुराम मोर्दिया ने मना कर दिया, उन्होंने कहा अगर आपको टिकट देनी तो मेरे बेटे को दीजिएगा। कांग्रेस ने कहा हमारे सर्वे के अनुसार आपका बेटा हार रहा है, हमको टिकट नहीं देंगे। उनका बेटा गया हनुमान बेनीवाल के पास, आरएलपी से टिकट ले आए। इधर जगदीश दानोदिया कांग्रेस के टिकट लेकर के आ गए, उधर वो आरएलपी की टिकट लेके आ गए। तो जगदीश दानोदिया कमजोर एक तरह से नेता प्रतीत हुए,
उसका पूरा मुनाफा, पूरा प्रॉफिट, पूरा लाभ हुआ पेमाराम को। ये पूरे वोट शिफ्टिंग पेमाराम को हो गए। तो इसलिए पेमाराम खटा वो तो कोनी है कि कांग्रेस ने या कोई भी पार्टी ने हर 5 साल बाद के मायने एक वो बोला करे ना कि कुछ ना कोई इंसान यान को चाहे जखन बलि को बकरो बना दिया आपा, क्योंकि वो चुनाव जीतने को नहीं हुए बैठे। अब पहले उन्होंने देखिए वो एक तरह से देखा जाए परशुराम मोर्दिया है ना, वो पूरा आभास होता है, जैसे आदमी होता है ना, उसको उसका पहले से आभास हो जाता है यार ये होने वाला है। मरने वाले को पता लगता है कि यार मेरी मौत सामने है। उनको ये पहले पता था कि इस चुनाव में मैं जीत नहीं पाऊंगा। तो मोर्दिया ने स्पष्ट रूप से कर दिया कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना। गोविंद सिंह डोटासरा खुद उनके आवास पर गए, उनको मनाया कि आप चुनाव लड़िए, क्योंकि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे तो आप लक्ष्मणगढ़ में घाटा कर देंगे। ऐसा भी था कि लोग ये मानते थे परशुराम मोर्दिया के उनके 36 का आंकड़ा है, तो कहीं मोर्दिया जाकर एससी के वोटों में सेंधमारी नहीं करते, इसलिए उनको एंगेज रखना चाह रहे थे गोविंद सिंह डोटासरा। लेकिन हुआ क्या कि उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया, तो जगदीश दानोदिया बहुत मतलब कमजोर कैंडिडेट उनके हाथ लगा। इसका सीधा प्रॉफिट माकपा को चला गया, और कांग्रेसी जो मतदाता थे वो शिफ्टिंग गोवर्धन को नहीं हुए, वो पेमाराम को हो गए। तो एक सौ बड़ी बात मायने आ रही है, परशुराम मोर्दिया है एसटी का वोट बैंक है, बिक ऊपर बहुत सारों को हाथ है, प्रभुत्व है, एक तरीका आशीर्वाद है जो एससी वोट बैंक को परशुराम मोर्दिया पूरा भरपूर है। तो खटे ना खटे मोर्दिया जी है जगह लक्ष्मणगढ़ में भी हाँ पहली बठाऊ चुनाव जीतेड़ा है, बे बठिन का वोट बैंक खटिन शिफ्ट करवाया। फिर सुभाष महरिया से उनके मधुर संबंध है, तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं। तो दोद को भी यार को बोला है कि दोद की जनता है, बठेगा लोग है, वे भी ये कह रहे हैं कि मोर्दिया जी को है जो पूरा सपोर्ट है, जो बीजेपी की तरफ हो। एससी का वोट बैंक है जगह बीजेपी की तरफ जा रहा है। पर मोर्दिया का जो पूरा ध्यान है ना लक्ष्मणगढ़ पर अधिक था और दोद पर कम था। तो डोटासरा जी के ऊपर है, सीधी सी बात है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो गौर सौ बड़ी मैं जी हाँ फील्ड के मायने ग्राउंड पर जाऊँ आपा, तो बड़ा का लोग यहाँ बोले कि मार तो पेमो भी शानो और गोवर्धन भी शानो। अब करा कहीं दुनिया के मायने कहीं शाना आदमी है जना खटिन जाओ, लेकिन थे बतायो कॉमरेड पेमाराम को नाम लियो कि बे आ रहा है, जनता बठिन शिफ्ट हो रही है, लेकिन दोद की जनता के मायने एक दर्द दूसरो भी हो। बे ये कह रहे कि 5 साल तो हमारे दोद के मायने काम को नहीं हुई हो, परशुराम जी इनएक्टिव हुआ पूरा जी। लेकिन अगला 5 साल है बे भी मैं का चावा हाँ के बठे जखी गवर्नमेंट आवे भी को कैंडिडेट है, भी को प्रत्याशी है, वो जीते। बीजेपी मतलब बीजेपी जी सरकार बना रही है, तो बीजेपी को प्रत्याशी हटिया हुआ है, क्योंकि मैं 5 साल पहले भुगत तो चुके हमारे काम को नहीं हुई हो। आ चीज भी लोग कह रहे हैं बेटा का। लेकिन ये हुआ क्या कि जो जाट कम्युनिटी है जो कांग्रेस को बिलोंग करती है, वो कांग्रेस के जो वोटर्स हैं उन्होंने गोवर्धन को वोट देना उचित समझा। कांग्रेस को लगा कि कांग्रेस हमारा जीत नहीं रहा है, कैंडिडेट जीत रहा कौन, पेमाराम, तो हम फूल को वोट नहीं देंगे, इसके बजाय हम तो मेरे एक साथी है, तो वो पहले एक दूसरी पार्टी को बिलोंग करते थे, लेकिन इस बार कॉमरेड बन गए। पहले आरएलपी को बिलोंग करते थे तो कॉमरेड बन गए। तो आप देखिएगा कि समय और परिस्थिति ऐसी बनी कि सब कुछ पेमाराम के पक्ष में आता गया। यानी पेमाराम जैसे कांग्रेस मजबूत हुई, पेमाराम भारी होता चला गया। पेमाराम वहां भारी मजबूत, तो पेमाराम वहां भारी मजबूत हुए हैं। तो खटे न खटे बात है कि कांग्रेस का वोटर है जखा कॉमरेड की तरफ किसके है। बिल्कुल बिल्कुल सही है, और यही कारण है कि वहां गोवर्धन कमजोर प्रतीत हो रहे हैं बजाय पेमाराम के, क्योंकि पेमाराम जो है उनको सीधा लाभ जो मिला है वो वोट जो है कांग्रेस के जो वोट है वो स्वाभाविक रूप से आ गए उनके पास। और लोगों को भी कहना है कि कॉमरेड है जगह ज्यादा संघर्ष की बात करें, कॉमरेडा को नाम सौ ज्यादा हुए जना वीसीए पावर प्लांट को मामलो हो जो दोद में लगातार चाल तो रहा रहे हो, की वजह घटे ना घटे फायदो जो कॉमरेडा मिलो है। ये भी हुआ, पर जो
मैंने कस्बे की बात की तो वहां मूल रूप से जैसे अगर ब्राह्मण मणियों की बात करें तो उन्होंने भी वोट दिए हैं पेमाराम को, और उसका कारण ये मानते हैं कि देखिए इन्होंने इस मुद्दे को उठाया है, तो उसका भी 4-5% फर्क पड़ने वाला है। लेकिन सब इसका एक ज्यादा अंतर पड़ जीत के लिए केवल और केवल है कांग्रेस के कैंडिडेट का हल्का होना। कांग्रेस ने अपने मजबूत प्रत्याशी को नहीं उतारा, इस वजह से वहां पेमाराम भारी प्रतीत हो रहे हैं। तो बात तो आगे गठबंधन की भी चल रही है, कॉमरेड और वो गठबंधन हो जावे कांग्रेस को और कॉमरेड को। गठबंधन की हो जाता, लेकिन अमराराम तैयार नहीं थे। देखिए इसको सुनिएगा कि वो कह रहे हैं कि हम गठबंधन धोध कर लेंगे, नोहर कर लेंगे और डूंगरगढ़ कर लेंगे, लेकिन हम कांग्रेस कह रही थी कि हम दातारामगढ़ में नहीं करेंगे। दातारामगढ़ आप छोड़ दो, कॉमरेड छोड़ दो। कॉमरेड अमराराम कैसे छोड़ सकते हैं? वो तो संघर्ष के प्रतीक माने जाते हैं, अगर दुर्धर्ष योद्धा माने जाते हैं, जमीनी नेता माने जाते हैं, किसानों के मसीहा है, आंदोलन के लिए जाने जाते हैं। या यूं कह लो कि सीकर की अगर कोई कम्युनिस्ट पार्टी खड़ी है तो वो अमराराम के पीछे खड़ी है, वो अपनी सीट कैसे छोड़ देते हैं? तो विकास, अब विकास का मुद्दा भी लेवा के पार्टी में आपा जी बात करी, लक्ष्मणगढ़ की बात करी कि काम करा वो मायने कौन रखे, बटे तो काम हुई वो मायने कौन रखे, और दूध के मायने बिल्कुल काम नहीं हो वो भी मायने कौन रखे। बात आए क्या मतलब दूध की जनता जति विकास जतो ज्यादा चाहे बतो दूध के मायने अभी तक को नहीं हुए, बटे सिर्फ किसाना का मुद्दा है, जियान का बिजली का मुद्दा है, पावर प्लांट का मुद्दा है, कोई वीसीआर भरगा बे मुद्दा है, यही मुद्दा हावी रहे, जबकि फील्ड ग्राउंड पर तो काम को नहीं हुए। अच्छा, बहुत बहुत अच्छा आपने सवाल किया। होना ये चाहिए था कि विकास के मुद्दे पर चुनाव होना चाहिए था, और अगर विकास नहीं करवाया तो एंटी इनकम्बेंसी होनी चाहिए थी। हुआ क्या कि वहां एंटी इनकम्बेंसी होती तो दिलराज वोट कहां जाते? सरकार के पक्ष में, यानी कि कांग्रेस जाना चाहिए ना भाई। माकपा सरकार नहीं बना रही है, या तो बीजेपी या तो कांग्रेस के विरुद्ध वोट जानी चाहिए थी, लेकिन वोट सिर्फ माकपा के खाते में होते हैं। दिलराज पूछना चाह रही थी? नहीं, मैं बस वही पूछना चाह रही हूँ कि ओवरऑल क्या स्थिति बन रही है धौल में अभी? मैडम जी आप पूछा कि रिजल्ट बता दो, मान दो बस। देखिए धौल की बात करें तो पेमाराम पिछले दिनों अभी भाव तो गिरे हैं वहां पर, पहले 70-80 थे तो सीपीएम के हैं, तो वहां पर माकपा जो है भारी है। हाँ, कम्युनिस्ट पेमाराम भारी। ठीक है, अगली विधानसभा एक और चर्चा में रही सीकर की दातारामगढ़, जिसमें कि पति और पत्नी एक दूसरे के सामने चुनाव लड़ रहे, मतलब घर में ही राड़ हो रही है बाकी तो घर में ही वोट कट जाए तो पुण्य फायदा हुई सीधे, क्योंकि वीरेंद्र सिंह जो कांग्रेस का प्रत्याशी, बाकी जो वाइफ है रीटा सिंह भी मैदान में है। गुरुजी मधु जी अता दिन तो अड़ोसी पड़ोसी की राड देखी, अब गए हटे देख लो मियाँ बीबी की है जखी कमाई ने कत्ती काई रेसी अब गए। अब की चीज मैं आपको बता देता हूं कि ये पहले ऐसा माना जा रहा था कि मीडिया में बहुत ज्यादा ये सुर्खियां बटोरेगा दातारामगढ़, लेकिन उतना ये बटोर नहीं सका कि ये आमने सामने कतई नहीं थे, पति पत्नी आमने सामने थे ही नहीं, आमने सामने बीजेपी कांग्रेस थी। पत्नी ने तो केवल पति के वोट काटे हैं। टांग की खिंचाई है जगह पूरी करी है ना। हाँ, और मैडम से जब मैंने पूछा था कि क्या आप उनके सामने चुनाव लड़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा चुनाव लड़ना कौन सा गलत है, लोकतंत्र में हर व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। जब धौलपुर में जीजा शाली सामने चुनाव लड़ सकते हैं तो हम क्यों नहीं लड़ सकते पति पत्नी? और लड़ सकता है, लोकतंत्र में सबको स्वतंत्रता है। लेकिन वहां पर जो इसका जो नारायण सिंह के जो समर्थक हैं उन्होंने इसको बुरा माना, जो उनके प्रबल समर्थक है बुरा माना कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन जेजेपी की रणनीति थी, उन्होंने नंद किशोर मौर्य को वहां से उतारा, यहां से डॉक्टर रीटा सिंह को उतारा।
और जेजेपी 1990 में यहाँ उनके यानी कि अजय सिंह चौटाला जीत करके गए हैं, तब बीजेपी का समर्थन था। तो उनको लगा कि देखिए हमारा यहाँ रुतबा रहा है, चौधरी देवीलाल उस वक्त सांसद थे सीकर के, ये पूरा प्रॉफिट उनको मिलने वाला है, ये सोच करके जेजेपी ने संपूर्ण क्षमता, अपनी पूरी ताकत लगाई। आप लाइव देखता देखता मेरे को एक पर्सनल व्हाट्सएप पर भी मैसेज आ गो के दो पेमो जीत गो। मैंने आपसे कहा था कि उन्होंने वोट क्या किया, वोट गोवर्धन को वोट शिफ्टिंग नहीं है, कांग्रेस की वोट शिफ्टिंग हुई ना, तो 30,000 वोट जो कांग्रेस के गए वो पेमाराम के खाते में, इस वजह से उनकी जीत की संभावनाएं अधिक बनती है, और उन्होंने सही लिखा है। एक लोगों के मन में अभी रहे के पेमो है, जैसे अठे के पेमाराम है, के लोगों के हिसाबों में बात करूं, लोग पेमो ही केवे, पेमाराम को नहीं केवे, लोग के पेमो है, सीकर के मायने के तारो है, और यहाँ का 2-4 कैंडिडेट यहाँ का बतावे के बकन में डायरेक्ट चले जाऊंगा तो डायरेक्ट में मारू बातचीत करा, नहीं के कोई विधायक कन जावाना पहले तो पूछना पड़े के साहब है को नहीं, एक जिया बतानी पड़े तो खातिरदारी साहब है को नहीं, बिया और करना पड़े, बी की वजह से के कठिन को फर्क पड़े। अच्छा, आप ये बहुत मजेदार बात देखो, आपको लोकतंत्र में हार जीत एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन आप ताराचंद धायल के पास आप जाइएगा, धायल आपको बड़ के पेड़ के नीचे खड़े मिलेंगे, फिर आपसे कहेंगे क्या काम है, एस किससे काम है, चलो मेरे साथ हो जाइए, वो साथ हो जाएंगे और एस के पास चले जाएंगे और तत्काल ही कहेंगे कि एसपी साहब इनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हो रही, आप रिपोर्ट इसको दर्ज कीजिएगा। वो तत्काल प्रभाव से एक्शन लेते हैं। तो जनता ही चाहती है ऐसा नेता होना चाहिए जिससे हम डायरेक्ट मिल सकें, अपने मन की बात कह सकें और काम करवा सकें। ऐसा नहीं कि पीएसओ साहब बीच में आ गए, वो बीच में ही, जैसे आपने देखा जो वीआईपी कल्चर है उसको जनता खत्म करना चाहती है, एक तरह से उसको जनता पसंद नहीं करती है। वो उनकी एक मजबूरी होती है कि 2 कैंडिडेट आमने सामने है तो उनमें से किसी एक का चयन करना है, लेकिन अगर उसे कोई जमीनी कार्यकर्ता मिलता है, धरातल पर काम करने वाला व्यक्ति मिलता है, उन्हें लगता है कि यार आम आवाम की और गरीब की कोई सुनता है, तो ऐसा नेता होना चाहिए। उन्होंने चयन किया होगा कि इधर तारा को देना है, उधर पेमा को देना है। वापस दाताराम में कि दातारामगढ़ की बात जो चल रही कि रीटा सिंह क्या बात जो वीरेंद्र सिंह ने नुकसान हुई नहीं, देखिए दाताराम, अच्छा स्क्रीन थोड़ी शिफ्ट करो, स्क्रीन थोड़ी शिफ्ट करो, स्क्रीन शिफ्ट करो जी, पहली चाल रही था वो, हाँ ठीक है, हाँ देखिए क्या है दिलराज, दातारामगढ़ में पहले ये माना जा रहा था कि जो स्थानीय बनाम बाहरी का एक मुद्दा चला बीजेपी में, तो दाताराम स्थान 1 दर्जन से अधिक प्रत्याशी वहां दावेदार थे, चाहे वो राजेश टेजारा हो, चाहे वो महावीर कुमावत हो, चाहे फिर वो डॉक्टर खेताराम हो, चाहे वो पवन पुजारी हो, चाहे वो फिर प्रभु सिंह शेखावत हो, एक युवा जो है शक्ति सिंह वो आए, राजेंद्र धीरजपुरा के पोस्टर आपने देखे होंगे। तो यहाँ एडवोकेट जो है पोखर वकील है वो इसमें थे, यानी कि बड़ी संख्या में यहाँ मधु कुमावत थी, लेकिन वहां के जो स्थानीय जो दावेदार थे उन्होंने एक स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा उठाया, यानी कि वहां इंदिरा चौधरी, मधु कुमावत भी वहां चुनाव लड़ना चाहती थी, इनके विरुद्ध उन्होंने सारे लामबंद हो गए और उन्होंने एक लिखित में दिया था सीपी जोशी को कि अगर हम में से किसी को टिकट मिलती है तो हम साथ हैं। यही कारण है कि जब गजानन कुमावत को टिकट मिली तो किसी ने उनका विरोध नहीं किया। उसका कारण ये था कि उन्होंने कहा कि अगर स्थानीय को टिकट मिलती है तो निश्चित रूप से हम साथ हैं, और गजानन को सीधा और एक सरल सा व्यक्ति मान करके और समय उतारा गया। विशेष रूप से प्रेम सिंह बाजोर का बड़ा आशीर्वाद उन पर रहा। लगभग 25-30 सालों से चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही थी, उनकी माताजी चुनाव लड़ रही है, वो खुद जिला परिषद सदस्य रहे, पंचायत समिति के मेंबर रहे, सरपंच रहे, तो इसका पूरा प्रॉफिट उनको मिला। जबकि वहां बसंत कुमावत भी दावा, लेकिन गजानन कुमावत को एक टिकट मिली जिससे पूरी बीजेपी लामबंद हो गई। और वहां पर जो राजपूत बनाम कुमावत का एक झगड़ा था दिलराज, की राजपूत कह रहे थे ये परंपरा
ये सीट हमारी है, हमको टिकट मिलनी चाहिए। उन्होंने देखिए 1952 का चुनाव, पहला चुनाव स्वर्गीय भैरू सिंह शेखावत यहाँ से लड़ते हैं और राजस्थान की हाँ राजनीति में वो प्रखर होकर के और एक तरह से बीजेपी को मजबूत बनाते हैं। 3 बार वो मुख्यमंत्री रहे। यहीं से राजर्षि दांता ठाकुर मदन सिंह 3 बार यहां से चुनाव लड़ा। उन्होंने 1977 में दिग्गज नेता नारायण सिंह को परास्त किया उन्होंने 1977 में। और यहाँ पर बीजेपी के प्रत्याशी थे गोपाल सिंह गांगुली है, उनको टिकट भैरू सिंह शेखावत दो परास्त हो गए। तो 57, 67 और 77 में यहाँ राजपूत लड़े। कुल मिलाकर 4 राजपूत यहाँ पर उन्होंने चुनाव निकाला है। तो राजपूत ये मान रहे थे परंपरागत रूप से सीट हमारी है, लेकिन शिवनाथ सिंह 4 चुनाव लड़ते रहे, जीते रही, कमल का फूल वहां खिला नहीं। इस बार बीजेपी वहां उम्मीद कर रही है कि कमल का फूल खिल जाए और उसके पीछे वो लॉजिक दे रहे हैं कि रीटा सिंह जो है वो लगभग 10,000 वोट काट लेगी, तो ये उनका माइनस हो जाएगा। हाँ जी, रीटा सिंह को एक माइनस, जी हाँ, रीटा सिंह पहले एक जेजेपी ज्वाइन करी, एक अलग माहौल बने बिक बाद के मायने सडनली सीकर के मायने बात सभा हुई, जब बड़ा बड़ा नाम आया और बिन एक नाम दियो फुसकी बम निकली बात हो रही सभा है। वरना के अगर बात सभा नहीं होती तो शायद जेजेपी को कुछ अलग माहौल होता बटे। उसका दिलराज ये हुआ कि उन लोगों को लगा कि उनमें से कोई स्थानीय व्यक्ति नहीं था, स्थानीय चेहरे नहीं थे। ये सब हरियाणा से बुलाए गए थे, सिरसा से और आसपास के जिलों से बुलाए गए। उनसे कहा गया कि सारा से दर्शन करने के लिए आपको चलना है, खाटू श्याम जी दर्शन करेंगे। तो गाड़ियों में भर करके हरियाणा से वो हरियाणवी जो व्यक्ति है उनको लाया गया। इसी यहाँ की जनता में एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ा कि जेजेपी के पास यहाँ का खुद का अपना कोर वोटर नहीं है। ये उनका एक नेगेटिव इफेक्ट। और सौ बड़ी बात के पहली चौटाला जी है जगह जीते हाँ, तो जीतानी बे 8 जगह शिफ्ट है जगह हो चुका कि बिक बाद में दाता ने कदे संभालो को नहीं दाता रामगढ़ नार, तो वो भी एक नेगेटिव पॉइंट है जो जेजेपी के लिए उसका। बिल्कुल, हालांकि वो तो बार बार दुष्यंत चौटाला है, डेप्यूटी सीएम कहते रहे हैं कि दाता रामगढ़ तो मेरा घर है, मेरे पिताजी यहां से जीत करके गए थे। लेकिन जनता ने स्वीकार नहीं किया। जनता ने कहा कि तब हम बीजेपी आपके साथ थी और जनता दल से आप चुनाव लड़ रहे थे। इस वक्त बीजेपी ने एक सिंगल वोट उनको नहीं दिया। वोट जो जितने भी टूटे तो वो डॉक्टर रीटा सिंह के अपने व्यक्तिगत वोट जो है वो ही वो उनके खाते में गए। बाकी वोट बन नहीं पाए, जिस तरह की हवा बन रही थी उस तरह से वोट उनके खाते में नहीं गए। और वोट कास्टिंग के समय तो स्थिति जो है और भी ज्यादा दयनीय हो गई। तो बीजेपी की स्थिति है जगह थे मजबूत बताओ, लेकिन ई विधानसभा सीट की आप बात करा तो सौ ज्यादा अमराराम है जगह लास्ट टाइम लगभग 45,000 वोट ले गया। हाँ, और दोनों जगह कांग्रेस और बीजेपी के बीच में टक्कर है जगह 600-700 वोट की, बट अभी इतनी ही कोई ज्यादा अंतर हो जो को वोटा को हो को नहीं हो। तो के अमराराम को वोट बैंक है जको के वीरेंद्र सिंह की तरफ शिफ्ट उपसी या फिर वो बिया को बिया बने रही सी, क्योंकि जाट बाहुल्य सेक्टर है बी साबू, तो बठाका लोग यहाँ भी कह रहे हैं कि दांता रामगढ़ है तो वीरेंद्र सिंह की यह सीट है जबकि जाटा की सीट है जबकि न चली जावे बी की वजह से अमराराम ने थोड़ा कम दे दो, अमराराम ने थोड़ा कम दे दो, लेकिन और दूसरी तरफ आपस शिफ्ट हो जावा। देखिए कुछ गांवों में जो 2008 में अमराराम यहां से विधायक बने थे, है ना, 1990 में अजय बने थे और नारायण सिंह को परास्त किया। नारायण सिंह 3 बार परास्त हुए थे, 77 में दाता ठाकुर से, 90 में अजय सिंह चौटाला से और 8 में अमराराम से हुए थे। अमराराम को जो वोट कास्टिंग हुई थी तो मूल जो कम्युनिस्ट थे वो तो वहां ज्यादा नहीं थे संख्या में, 7 से लेकर के 7-8 हजार वोटर, क्योंकि वहां पर हरपुल चुनाव लड़ते रहे हैं। लेकिन अमराराम के समय वोट बढ़े, वो बीजेपी से भी आए, कांग्रेस से भी आए। लेकिन अब जब जाट मतदाता, वहां फर्स्ट लार्जेस्ट कास्ट जाट है, नहीं कि कुमावत, आपको बता देता हूं। तो लगभग 8,000 वहां जाट मतदाता है। उन्होंने ये चिंतन किया कि अगर हमने वोट अमराराम को कर दिया तो गजानन कुमावत जीत सकते हैं। इसलिए अमराराम के जो वोट है उनका प्रतिशत घटा है और वोट शिफ्टिंग यहां भी हुई है। देखिए मजेदार बात है, दूध में कांग्रेस से शिफ्टिंग माकपा में हुई है, कम्युनिस्ट को गया है, लेकिन दांतारामगढ़ में अलग हुआ है। अमराराम के जो वोट है जो घट करके शिफ्टिंग
वीरेंद्र सिंह के साथ हुए हैं। हालांकि वीरेंद्र सिंह के वोट रीटा सिंह भी काट रही है। ऐसी स्थिति में दोनों, अगर आज सट्टा बाजार की बात करें तो दोनों 90-90 पर है, भाव दोनों के बराबर है, कोई भी जीत सकता है। हाँ, तो वीरेंद्र सिंह को कारण वही है कि अमराराम का वोट है, जगह शिफ्ट है, जगह अठीन हुआ है। लेकिन अब जो वो आप एक बात कह रहे थे ना कि भाई अपने यहाँ सीकर में एक शब्द चलता है शेखावाटी में, खोला में दुख, तो खोला में दुख। तो अब वो जो है कि कहीं ऐसा नहीं है कि अमराराम के लोगों ने मिलकर के वीरेंद्र को वोट कास्टिंग कर दी कि हमें जाट जीतना चाहिए। तो वो तो ईवीएम खुलेगी 3 तारीख को, आप भी रहेंगे, तब पता चलेगा कौन जीतता है। साथ में ही रह से आप। बहुत एक बात बताऊं आपको, बीजेपी भी आश्वस्त है, वहां कांग्रेस भी आश्वस्त है। बीजेपी कह रही है हम 10,000 वोट, लेकिन कांग्रेस कह रही है हम 10,000 वोटों से जीते हैं। लेकिन आश्वस्त की बात करो, कांग्रेस तो अति आश्वस्ति के वीरेंद्र सिंह नामांकन भराया जब तक प्रत्याशी घोषित को नहीं कराया। दरअसल ये था, पहले ये चल रहा था, दो फोरम लगाया गया, एक निर्दलीय और एक पार्टी से, और प्रत्याशी उनको घोषित नहीं किया। पहले ये माना जा रहा था कि ये गठबंधन होने वाला है, दातारामगढ़, धोद, डूंगरगढ़, लेकिन अमराराम के सामने वीरेंद्र सिंह थे। वीरेंद्र सिंह ने तय कर दिया था अगर गठबंधन हुआ तो मैं ये सीट नहीं छोड़ूंगा, फिर मैं निर्दलीय प्रत्याशी बतौर घोषित हो जाऊंगा, क्योंकि पार्टी सिंबल आपको देगी नहीं, और चुनाव लड़ूंगा। ये उन्होंने मानस बना लिया था। तो शायद वो शक्ति प्रदर्शन के तौर पर हो, डायरेक्ट शक्ति प्रदर्शन था। उनको लगा कि अगर हमको टिकट नहीं दी तो हम समीकरण बिगाड़ देंगे, कांग्रेस यहां जीत नहीं पाएगी, बतौर निर्दलीय प्रत्याशी ताल ठोकेंगे, और दिग्गज नेता नारायण सिंह की क्षेत्र में अच्छी पकड़ है, उसका पूरा लाभ वीरेंद्र सिंह को मिला भी है, और पहले उनको पूरी उम्मीद थी। कई तो लोग नीचे गणित काट रखी है कमेंट के मायने। एक को कमेंट है, दातारामगढ़ में वीरेंद्र सिंह 89,350 ऐसे वोट के भी लिख रखे हैं कि 350 है पूरे। फिर गजानंद कुमार के लिख रखे हैं कि 82,750। एक चीज जरूर है दिलराज की, इस बार मैंने आपसे अभी कहा था ना, हाकम अली और सुभाष मील के अलावा कोई भी प्रत्याशी 10,000 को क्रॉस नहीं कर रहा है। ये दो प्रत्याशी, 2 उम्मीदवार ऐसे हैं जो 10 को क्रॉस कर सकते हैं। आपने लाइव भी चलता खूब देर हुई है, लगभग 1 घंटा 18 मिनट हो चुकी है, तो इन लाइव में लंबो कर सो या 3 सीट है जकी के ऊपर आप बाद में चर्चा कर रहे हैं या अभी कंटिन्यू रखा तो अच्छा रहेगा कि 3 सीटों पर और चर्चा कर लेंगे, क्योंकि जो खंडला की सीट है उस पर तो हम विस्तार से चर्चा करें। कैसे सुभाष मील समर में मौजूद रहते हैं और दोनों को एक राज परिवार के सदस्य बनाते हैं, बंशीधर बाजिया और महादेव सिंह दोनों पर कटाक्ष करते हैं, कांग्रेस का पक्ष लेते हैं, और लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि कुछ दिन पहले मोदी का विरोध करते हैं, फिर एक दिन ऐसा आता है कि वो उनकी टिकट कट जाती है, महादेव सिंह खंडेला की तरफ शिफ्ट होते हैं, फिर खंडेला की तरफ। हाँ। तो दातारामगढ़ को लास्ट ले लूं, लास्ट की कमाई ने कहीं के वो चाहो के दातारामगढ़ की राजनीति के अंदर के मियां बीबी की लड़ाई के कारण कोई अलग निर्णय आसी, या फिर मियां बीबी के अंदर सु एक जनो निकल सी? देखिए, पति पत्नी है तो पत्नी की तो संभावना बिल्कुल नहीं है, आप मान के चलो, लेकिन पत्नी जो है, अगर पति हारेगा तो पत्नी की वजह से हारेगा। जिम्मेदार पत्नी का ही हार आप मेकर भी कह सकती हैं उनको, आप किंग मेकर, कि किंग किसको बनाएगी, वो को बनाएगी या फिर सामने वाले बीजेपी के प्रत्याशी को किंग बनाएगी। ये जो चाबी है उनके पास है, रीटा के पास। अच्छा। कितने वोट, अगर वो 10,000 वोट ले जाती है तो वीरेंद्र सिंह परास्त हो जाएंगे। तो मारवाड़ी में कहावत है, हर सफल आदमी के पीछे औरत को हाथ हुए, बिया अठत चाबी है जगह महिला का हाथ का मायना है, और ये महिला है जगह किन है सिंहासन के ऊपर बिठा सी,
और किन है जकी आपको ताज है जको पिरासी, तो एक ऊपर है जकी विस्तार पूर्वक बातचीत आपा करी और दर्शकों तक भी पहुंचाई। और दर्शक जता भी जुड़ रहा है साथ के मायने लगभग 650 के आसपास अपने साथ में लगभग जुड़ रहा है। तो साथ साथ में कमेंट भी करता जाओ, थारा कुछ मन के मायने आ रही है, कोई बात चल रही है थारी विधानसभा के बारे में, तो हर चीज है जगह पूछता थे चाहूँ जी। खंडेला की बात अपन कर रहे थे। खंडेला विधानसभा क्षेत्र में महादेव सिंह खंडेला जो है, पिछली बार उनको टिकट नहीं मिली। देखिएगा, पिछली बार उनको कैंची, इस बार कैंची मिली है ताराचंद को। इधर पिछली बार महादेव सिंह कैंची मिली थी और कैंची चल गई थी वहां पर, हर हर महादेव घर घर महादेव। इस बार सुभाष जिस तरह से प्रचार प्रसार कर रहे थे, सोशल मीडिया में सोशल इंजीनियरिंग कर रहे थे, युवाओं में भारी क्रेज था। युवा नहीं बल्कि मैं खुद वहां खंडेला गया हूं। मैंने जब वहां के बुजुर्गों से पूछा कि अगर सुभाष मिल को टिकट नहीं मिलेगी तो आप क्या करेंगे, तो टिकट हमारी जेब में है, हम देंगे टिकट देंगे। महिलाओं से जब मैंने पूछा कि अगर इनको टिकट नहीं मिलेगी सुभाष मिल को तो आप क्या करेंगे, उन्होंने कहा टिकट हम देंगे। मतलब वहां 6 का प्रयोग है, टिकट हमारी जेब में 6, मतलब हम टिकट देने वाली हैं। टिकट की बात करे जना बड़ा का लोग ये कि वह कहीं बात करे थे टिकट तो मैं गोजा में रखू छू। अच्छा, खंडेला का एक खास बात है, ये दिलराज आपने देखा होगा, हर आदमी मतलब टिकट जेब में रखता, आला कमान की बात ही नहीं करता है। भाई आला कमान टिकट देगा, सब जगह है ना कि भाई राजेंद्र पारी की आला कमान से पकड़ है नहीं पकड़ है, रतन जलधारी की आला कमान से पकड़ है नहीं पकड़ है, सुभाष मेरिया आला कमान से पकड़ रखते, वहां आला कमान खुद ही है। खंडेला की जनता है वो खुद ही आला कमान है, वहां कोई आला कमान नहीं है। न तो कांग्रेस में आला कमान है, न बीजेपी में आला कमान है। कांग्रेस में आला कमान वहां महादेव सिंह टिकट लाने में सफल हो गए, लोगों को इंतजार था। सुभाष मील के बारे में लोग पहले ही कह रहे थे सब कुछ स्क्रिप्टेड है, टिकट नहीं मिलेगी तो ये सीधे बीजेपी में जाएंगे। आपको पता है, पहले कहा आपने तो कार्यकर्ताओं से, पिछली बार तो पार्टियों भी टिकट ली फिर भी हार गया। लेकिन इस बार उन्होंने 5 साल काम किया, चाहे कोरोना काल की बात हो, किसी के पास गैस सिलेंडर पहुंचाने की बात हो, ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने की बात हो, रेगुलेटर पहुंचाने की बात हो, या फिर कोई किट पहुंचाने की बात हो। जनता को ये लगा कि हमको ऐसा नेता चाहिए जो हर संकट में हमारे साथ खड़ा रहे, एक ऐसा युवा जिसके आंखों में सपने हैं और उन सपनों को पूरा करने के लिए जनता उनके पीछे हो गई। तो वो एक तरह से जननायक के रूप में वहां पर स्थापित हुए। लेकिन दुर्भाग्य या उन कह लो सौभाग्य कह लो, दुर्भाग्य से टिकट नहीं मिली, सौभाग्य से जीत रहे हैं। अच्छा, तो महादेव सिंह खंडेला है जगह लास्ट टाइम निर्दलीय भी जीत चुके हैं, तो अब तो आसान तो शायद रेबाड़ों को नहीं बेटा को मुकाबलो खंडेला को। उसका कारण ये रहा कि बंशीधर बाजिया है वो 2 बार विधायक रहे, आपको पता होगा, यानी कि और 8 और 13 में रहे, पूरा चिकित्सा राज्य में रहे। बंशीधर बाजिया के लिए कहा जा रहा था कि वो बहुत अधिक वोट लेने वाले हैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, मतलब वो 20 को क्रॉस नहीं कर रहे हैं बंशीधर बाजिया। ऐसे में जो सुभाष मील के जो वोटर्स हैं, वो एक तो सिंबल के वोट उनको मिल गए, बीजेपी के सिंबल के वोट मिल गए, दूसरे उनके व्यक्तिगत जो वोट है वो उनके साथ हो गए, और तीसरा ये है कि सुभाष मील अपने मंचों से, खुशबू उसके कार्यक्रम में गई थी, वहां पर शिवपुरा नवरंगपुरा जो एक जो जोहड़ है वहां एक कार्यक्रम था, उसमें गोल्डी जोड़ी, उन्होंने एक भाषण दिया था कि 2 राज परिवार शासन कर रहा है, 2 राज परिवार मतलब एक बार महादेव एक बार खंडेला, मतलब ऐसा ही रहा वहां पर कि या तो महादेव सिंह आएगा, नहीं फिर खंडेला परिवार बंशीधर बाजिया या उनके पिताजी आएंगे, हमेशा वही लड़ते आए। तो उनको लगा कि एक तरह तो वंशवाद और परिवारवाद पर वो तंज कसते थे और लगातार जो है करते थे, और वो आरोप लगाते थे कि देखिए अगर आपने मुझे इस बार नहीं जिताया, विजयश्री का वर्ण मैंने नहीं किया, तो आने वाली पीढ़ी कोई भी आपका बच्चा नेता नहीं बन पाएगा। तो एक तरह से वो इन जनता जाने में सफल हो गए कि देखिएगा ये तो कुंडली मार के बैठे हैं, आज 80 साल हो गए लेकिन फिर भी अभिप्सा रखते हैं टिकट की, और मैं एक युवा हूं, आपके बीच हूं, आपके बीच रहूंगा, जब मैं कोई साहब नहीं हूं। वो एक साहब का बहुत विरोध करते थे, जैसे महादेव सिंह के लिए वहां साहब कहा जाता है,
तो वो इस साहब की कल्चर को खत्म करना चाहते थे, यही कारण है कि उनकी सभाओं में भीड़ जुटती थी। जी हाँ, आई बात मैं कह रहा हूँ कि नेता है जगह लोग पब्लिक आ चाहे कि मैं जमाना अपना जीवन को आदमी मिले न कि अपन साहब के बड़ो आदमी चाहे बैठे। वो साहब बड़ो जो कल्चर है ना कि साहब बैठे है, साहब बैठे है, साहब किस का है, साहब वो मिल्स का है। वो एक कारण है जो जनता ने बा नेताओं दूर ले जा रही है आज के टाइम पर। और और एक बहुत थे मजेदार खंडेलाल मैंने बहुत नजदीकियों देखे हुए थे, लगभग सभा है जट बठों कवर भी करी है, बहुत नजदीकियों थे खंडेलाल ने जगह पूरा देखे है। सुभाष मील ने भी देखे, महादेव सिंह खंडेलाल ने भी देखे, बंशीधर बाजिया ने भी देखे। बंशीधर बाजिया है, महादेव सिंह खंडेला है, सुभाष मील है। आ तीनों को पिछलो जो चुनाव को रिकॉर्ड उठा देके जना ज्यादा तीनों के बीच में 4-4 हजार वोट को अंतर है, तीनों की तरफ 4-4 हजार मैक्सिमम। तो अब की बार महादेव सिंह के साथ में पार्टी के वोट जुड़े या नहीं जुड़े, और सुभाष मील के साथ में पार्टी का वोट पिछली बार कांग्रेस का, लेकिन अब की बार बीजेपी का पर्सनल वोट बैंक बढ़े हुए या फिर पार्टी की वजह से वे जीत रहे। एक तो सिंबल के वोट तो है ही, आप इस बात को माने। सिंबल के वोट के अलावा महादेव सिंह से रुष्ट थे, कांग्रेस के थे लेकिन महादेव सिंह से रुष्ट थे। एक वो खेमा सुभाष मील के पास था, एक वो जो बंशीधर बाजिया को पसंद नहीं करता था, वो वर्ग उनके साथ जुड़ गया। और तीसरा उनके व्यक्तिगत वोट थे वो जुड़े। और एक खास दिलराज में आपको दूं, युवाओं ने बहुत पसंद किया है, युवाओं में जबरदस्त क्रेज है। जैसे रविंद्र सिंह है शिव में, वैसे ही दांता जिले में एक तो युवा को चेहरा नहीं है सुभाष मील के अलावा। तो लोगों को लगा कि अरे ये तो अपने बीच बैठने वाला व्यक्ति है, इसको हम ये भी कह सकते हैं सुभाष मेरा ये काम करना पड़ेगा। उनको लगता कि यार इतना सरल व्यक्ति है तो फिर क्यों नहीं हमारा नेता बन सकता है। इसलिए उन्होंने उनकी सुभाष मील को पसंद करना अधिक पसंद किया, क्योंकि इनको तो साफ कहेंगे, इनसे मिलने के लिए जाएंगे तो इंतजार करना पड़ेगा। सुभाष मील से तो सीधी बात की जा सकती है, सुभाष मील को तो फोन भी किया जा सकता है, सुभाष आपको एक काम करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि जो वीआईपी कल्चर है उसको खत्म करना चाहती है खंडेला की जनता, और उसका परिणाम भी यही है कि जो सट्टा बाजार है वो भी सुभाष मील को जिता रहा है। तो आपा खंडेला की चीज, महादेव सिंह खंडेला बड़ा दिग्गज है सामने। अरे लगभग चुनाव है भी बहुत कम है जगह हरिया लोकसभा को चुनाव भी बे निकालेड़ा है, अठिनो भी निकालेड़ा है। तो सुभाष मील के लिए तो आसान थोड़ी वैसे, इतना आसान तो नहीं है, इतना आसान तो आप कह नहीं सकते, वरना तो जीत तो 30-35 हजार होनी चाहिए महादेव सिंह की। तो जिस तरह से उनका नाम है, जिस बड़ा चेहरा है, किसान आयोग के अध्यक्ष रहे हैं, सांसद भी रहे हैं, और उनके पास बड़ी मंत्री भी रहे हैं। तो एक बात और है कि उनकी जो छवि है ना वो जाट नेता के बतौर नहीं है, बल्कि सर्व समाज में उनकी पकड़ है, चाहे वो ब्राह्मण हो, बणिए हो, राजपूत हो, सब में उनकी पकड़ है। इसलिए सुभाष मील को देखा कि आगे जाकर ये दिक्कत भी खड़ी हुई थी। या आपने देखा होगा कि पहले शुरुआती दौर में माना जा रहा था कि सुभाष तो जीत गया, आपने एक कमेंट बता दो, एक कमेंट उठा लिया नीचे, एक कमेंट ही आ रहा है, साहब नहीं साथी है वो, सुभाष मील है, साहब नहीं साथी है वो। आपको मैं कवरेज कर रहा था, और नीचे ये भी बोल रहे हैं कि सुभाष मील है जखो लगभग है महादेव सिंह और बंशीधर बाजिया दोनों की राजनीति भी एक बार खत्म कर देती सुभाष मील। वरिष्ठ नागरिकों तुम लोगों का कमेंट आ रही तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप लोग हमारे साथ जुड़िया, और जो चुनावी चर्चा ही आज जिला आज जो सीटा ही बापर, हालांकि 2 सीटा भी बाकी है, बाकी चर्चा बाद में कर। और भी जो राजस्थान के अलग अलग जिला की सीटा को लाइव देखने के लिए, बाकी चुनावी समीकरण जानने के लिए जुड़ा रही जो झलको मीडिया के साथ में बहुत बहुत। एक सेकंड, मैं एक बार मेंशन कर दूं कि आपा जखी भी सीट है भी ऊपर चर्चा है जखी बाकी रहेगी, जखी शाम का कर्चा, और बीच के मायने कुछ ब्रेकिंग है जखी और आबाड़ी है तो और आगी है बीच के मायने, तो बैठा अपन कवर है जो करनो पड़सी भी के साथ के मायने
5-6 सीट की चर्चा है जगह आपने आपा करी है, और आपने साथ में अपने मेहमान के तौर पर मधु जी है जगह वे जुड़े हो, और बाको भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़वा के लिए। तो बाकी मैडम एक सेकंड शायद वापस आ रहे हैं मधु जी। हाँ, आगे टेक्निकल प्रॉब्लम थी, बताइए। हाँ हाँ, मैं तो सोचो मैं खत्म करवा लाग रहा मको, मधु जी गया जना मको बीच में कोई टेक्निकल इश्यू आ गो, शायद जना फिनिश करवा लाग रहे। हाँ दिलराज, आप मधु मत बोलिए, मधु तो मधुसूदन मिंडा को बोलते हैं, मैं मधुकर हूं, राजेंद्र शर्मा मधुकर। हमारे लिए तो अठा का विधायक थे ही आज। तो अपनी चर्चा चलनी थी कि